अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बाबर आजम का फैन हो कोई बैट्समैन और वो परफॉर्म ना करे, ये कैसे हो सकता है? बाबर आजम को जो मेंटोर समझते हैं वो अपनी पहली इनिंग में बताया था कि हम भी क्लासिकल बैट्समैन हैं। अब लोग जलें या ना जलें, इस पे बात करेंगे, लेकिन बाबर आजम एक और छक्का मारने के करीब हैं और सिडनी सिक्सर्स के क्या कप्तान बन पाए हैं या नहीं, ये भी डिस्कस करेंगे। आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं उस्मान शाहिद। मैं हूं अली मक्की क्रिकेट यारी में, और आपसे डिस्कस करेंगे बहुत सारी बातें आईपीएल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग फेजेस में चला गया। लेकिन सबसे पहले डे टू डिस्कस करेंगे पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश। डे वन बहुत ही पथेटिक रहा फॉर बॉलर्स। हमारे बॉलर्स ने बिल्कुल अच्छी बॉलिंग नहीं की, लेकिन आज कुछ कदरे बेहतर, मैं कहूँ कि कुछ प्लान लेके आए। शाहीन अफरीदी भी कोई प्लान लेके आए, अब्बास भी कोई प्लान तो पहले ही वैसे लेके आए थे, हसन अली ने भी कोई प्लानिंग से बॉल की। कुछ प्लान नजर आया? आज सिर्फ बॉलिंग पे पहले बात करेंगे, क्योंकि मुझे स्टार्ट पहला सेशन डेढ़ सेशन था। मुझे लगता है मक्की, रात उमर गुल ने काफी क्लास की है इनकी। कि भाई तुम लोग क्या बॉलिंग कर रहे थे, भाई तुम लोगों को बता क्या रहा था। आज देखे उमर उमर गुल, आप देखा हो तो वो सारा टाइम बाहर बैठे रहे हैं, गर्मी के यस। अंदर अम्ब्रेला के नीचे बैठे देख रहे थे ये कर क्या रहे हैं। आज पाकिस्तान ने, जो कल आपने और मैंने रात को बात की कि भाई कोई प्लान होता है, आप बाउंसर्स करते हैं। आपने पहले तीनों आउट बाउंसर्स पे किए हैं। आपने तीनों शॉर्ट बॉल पे आउट किए हैं, तीनों प्लेयर्स। तो ये यही काम आप कल कर लेते भाई। आप प्लान तो करते, वो उनको डिफरेंट देते। देखिए उन्होंने डिफरेंट पे जब रन नहीं हुए ना, उनसे रन नहीं हुए, उन्होंने रन करने के लिए डिफरेंट शॉट मारने की ट्राई की। जब वो शॉट मारने की ट्राई की तो गलती की तो विकेट आई। यही सारी चीज होती है। आपने 400 रन फिर भी इस विकेट पे लगा दिए, अभी आपने आधे रन भी नहीं किए, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा इट्स सॉर्ट ऑफ विन फॉर पाकिस्तान। हालांकि पाकिस्तान ने मैच का मैच ऑलमोस्ट, मैं कहता हूँ कि बराबर ड्रॉ होने की तरफ जा रहा है, क्योंकि पहले आपने बैटिंग नहीं की। अगर आप पहले बैटिंग कर लेते तो फिर कोई इशू, मतलब समझ भी आती, लेकिन आपने पहले बैटिंग नहीं की। उस्मान भाई दोबारा जुड़े हैं हमारे पास, ये दोबारा बताएंगे। जी उस्मान भाई, कैरी ऑन करें। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि पाकिस्तान ने आज कुछ प्लान किया, वो तीन प्ले शॉर्ट बॉल पे आउट किए। कल रात हम ये डिस्कस कर रहे थे कि शॉर्ट बॉल करें। आज उन्होंने कुछ देखे ना, जब आप रन रोक लेते हैं ना और ऐसी स्ट्रेटेजी के साथ आते हैं, तो अगली टीम पे कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करती है। उन्होंने डिफरेंट करने की कोशिश में विकेट थ्रो कर दी। देखिए मेहदी हसन मिराज और लिटन दास बिल्कुल यूजलेस शॉट मारते आउट हुए हैं, ठीक है। हाँ, मुशफिकुर रहीम को शाहीन ने बहुत अच्छी बॉल डाली ओवर द स्टंप और बोल्ड कर दिया। लेकिन बाकी तो तो बड़ी फ्यू शॉट मारते आउट हुए, सॉरी टू से। मतलब आप 50 प्लस पे खेल रहे हैं, आप इस तरह की शॉट नहीं मार सकते जिस तरह की शॉट लेकिन लूज, लिटन दास उस्मान में लूज ने शॉट की। भी तभी बंदा मारता है ना, जब आपने उसको ट्रैप किया हो, आपने उसको स्कोर बिल्कुल। बंद किए हो। और आपने जैसे अभी आपने बात की, देखें अब्बास हालांकि स्लो बॉलर है, सबसे तीनों में से 119 120 121 एवरेज थी, लेकिन वो भी शॉर्ट पिच करवा रहे थे तो फंस रहे थे बैट्समैन उनके। उन्होंने पहले ही शॉर्ट पिच पे आउट किया, फिर एक जो कैच बिल्कुल बाउंड वो लगा घास पे कह सकते हैं, जो कि बड़ा एक कंट्रोवर्सी बना। हालांकि साफ नजर आ रहा था कि घास पे लग गया, जमीन पे लग गया, तो इसलिए नॉट आउट है। वो भी शॉर्ट पिच पे हुआ है। फिर उन्होंने नाहेद राना को बाउंसर भी मारा, शाहीन आफरीदी ने, उनके हेलमेट पे भी लगा। तो उसका बदला भी हम देखेंगे आगे क्या हुआ, लेकिन खैर अच्छी बॉलिंग की। परसों मैं कहूँ डे वन से बेहतर इंप्रूव बॉलिंग की। लेकिन मेरा यहाँ पे एक कहना यह है कि देखें, ये वो बॉलर है शाहीन अफरीदी, हसन अली और अब्बास। अब्बास और हसन अली का आप देखें ना, तो 2.3 2.4 का इकोनॉमी था आज, और कल भी टोटल मिला के। लेकिन शाहीन का मैं देखूं तो 3.25 3.5 जाता है। तो शाहीन अफरीदी से ना मुझे सेंचुरी कोई शिकायत नहीं है। सेंचुरी उसकी की है वजह भाई। यह है, क्या चीज? सेंचुरी की है शाहीन। शाहीन ने हाँ 100 वही की मैं है। बताता हूँ, लेकिन बात सुने ना। शाहीन अफरीदी पे मैं कुछ कहता नहीं, क्योंकि उनके स्किल्स ही यही हैं भाई। उनके पास यही है सब कुछ, इससे ज्यादा स्किल्स नहीं है उस पे। हम उस पे असल में हम समझते हैं कि पता नहीं क्या चीज है, वो करता यही है। 6 बॉलों में 2 बॉलें अच्छी करेगा, 4 बॉलों में पैड़ी सी बॉलिंग करेगा, और आज उसने सेंचुरी मारी बकायदा भाई। बाय द वे, बहुत ही अच्छी सेंचुरी मारी, मुझे तो बहुत ही अच्छी सेंचुरी लगी। देखिए पहली सेंचुरी थी उनकी शायद इस साल की। तो वेल डन। ऐसे ही आप खेलते रहे, एक बॉलर सेंचुरी करे तो बड़ी खूबसूरती की बात होती है, बड़ी अच्छी बात होती है। खैर, तो उसके बाद नुमान अली बिल्कुल वो क्लूलेस नजर आए। हसन अली भी इतना थ्रेटिंग नहीं नजर आया, लेकिन अच्छी बॉलिंग की उन्होंने। मजा तब आया जब अब्बास ने कम बैक करवाया, और एक शाहीन ने जो प्लान करके मुशफिकुर रहीम को बोल्ड किया ना, वो मुझे सबसे पसंद आई बात, कि आपने अकॉर्डिंग टू फील्ड, अकॉर्डिंग टू प्लान, हर चीज आपने की। अच्छा, अब कमिंग बैक फॉर द बैटिंग।
जब बैटिंग 400 प्लस का आप बहुत बड़ा पहाड़ जितना, वो भी बांग्लादेश की पिचेस पे आप बैटिंग कर रहे हो, तो अजान अवैस आते हैं। याद है आपको 2 साल पहले हमने डिस्कशन की थी, मुझे आज वैसे ही याद आई, पता है क्यों याद आई? हमारी एक वीडियो चल रही है अजान अवैस पे, पुरानी, 2 साल पुरानी। मैंने कहा ये कौन सी है, उस पे हमने अजान अवैस की तारीफ की हुई है, मतलब बताया हुआ है कि अजान अवैस कौन है, एक न्यू फ्यूचर है। रिजवान भाई ने भी यही कहा हुआ है, आपने भी, हम सब ने ये डिस्कशन की हुआ है। तो अजान अवैस हमने 2 साल पहले प्रिडिक्ट किया था, और आज उस बच्चे ने दिखाया। आप पहले उनकी बैटिंग में थोड़ा सा करते हैं, फिर मेरे पास काफी ना आज क्वेश्चंस भी हैं और कुछ एनालिसिस भी हैं। मैं पहले उनकी आप उनकी जरा बैटिंग और बैटिंग को बॉलिंग करने समराइज से कर पहले, दें। मैं तो उनकी बैटिंग बॉलिंग करने में मैं तो उन लोगों की बात करूंगा जो जो क्रेडिट लेने मैदान में आ भी चुके हैं। आप समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ? जी जी, जिन्होंने बताएं, ट्वीट खोल किया के है बताएं। जाना वैसे भी बड़ा अच्छा। जी जी। ठीक है यार, मतलब बेशर्मी की इंतहा यार, बेशर्मी की इंतहा यार। कहता है हमारी प्रोडक्ट, डोमेस्टिक की प्रोडक्ट ने शानदार रन्स कर दिए। भाईजान आपके बाकी जो प्लेयर्स हैं डोमेस्टिक से ही आए थे, जो आपने अपने टेन्योर में पिक किए, वो उनसे तो रन नहीं हुए। तो ये जिसने देखे ना, अजान, मैंने आपसे और रिजवान भाई से परसों से आप और मैं ये बात कर रहे हैं कि अजान और जो अब्दुल्ला है वो मेरिट पे आए हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनके रन इतने ज्यादा नहीं थे। लेकिन आपने एक प्लेयर को पिक करके, अब देखें, मैं कहता हूँ अजान ने 100 कर दी, अगले मैच में बाबर वापस आ जाते हैं, आप अब्दुल्ला को ड्रॉप कर देंगे? आप किसी और को नहीं निकालेंगे, आप अब्दुल्ला को ड्रॉप करेंगे? क्यों भाई? क्वेश्चन है ना, उसने रन किए हैं। प्रॉब्लम ये है यहाँ पर हमारे स्ट्रक्चर में, आप इमाम को ड्रॉप नहीं करेंगे, आप शान मसूद को ड्रॉप नहीं करेंगे जो रन नहीं करेंगे। आप ड्रॉप करेंगे साउथ को भी ड्रॉप नहीं करेंगे। आप ड्रॉप करेंगे तो यार ठीक है, तुम दोनों ने अच्छे रन, तुम लोगों को एक टेस्ट मैच दे दिया, तुमने 100 भी कर दी, बिठा देंगे। फवाद आलम के साथ भी यही हुआ था यार, उसने डेब्यू में 100 की थी, उसके बाद कभी क्रिकेट ही नहीं खेल पाया वो पाकिस्तान के लिए। 10 साल वेट किया उसने दोबारा मैच खेलने के लिए। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट में होता है। मोहम्मद हफीज ने ट्वीट तो बड़ा प्यारा किया है। क्या मोहम्मद हफीज ने कामरान गुलाम के लिए ट्वीट किया था? वो भी तो खेलते थे डोमेस्टिक से, डोमेस्टिक प्रोडक्ट थे। बात यह है कि हर चीज पे क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं होती कि जी SNGPL का बच्चा आया है उसने 100 रन कर दिए हैं। भाई ही वाज अ टैलेंटेड प्लेयर। मैंने रात को बताया था 2600 प्लस रन है उसके। तो अच्छी अच्छी रन किए थे उसने। ठीक है, वो बिल्कुल मेरिट पे पिक हुआ था। मैं सिर्फ ये चाहता था कि अगर आपने मेरिट पे पिक करना था तो देन व्हाई नॉट कामरान गुलाम? सिर्फ ये मेरा क्वेश्चन था उस पे। आप लोगों ने खैर हो गया, ही प्लेड वेल, उसने साबित किया। आप देखें इमाम आउट हो गए, इमाम आउट हो गए उसी बॉलिंग के अगेंस्ट इमाम आउट हो गए। और इमाम 2 बार आउट हुए बाय द वे। पहली बार नाइट रनर को आउट किया, वो बच गए। दूसरी बार वो फिर आउट हो गए LBW। तो मतलब एक बार आउट नहीं हुआ, 2 बार आउट हुए हैं। ठीक है, अजान अवैस ने बारी लिया भाई पूरी, अच्छी बैटिंग की है, उसने बताया मैं अच्छा प्लेयर हूँ। और दो एक और चीज थी अब्दुल्ला ने, उसने एक अच्छी चीज की। वो लोग बिल्कुल फेयरलेस क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको लगा कि भाई डरने की जरूरत नहीं है, हमारा डेब्यू मैच है, वी नीड टू प्ले फ्रीली। हम अगर शेल में जाएंगे, इन बॉलर को खेल लेंगे, बांग्लादेश के ऊपर अपने आप पर हावी होने देंगे, तो फिर खेल लिया हमने क्रिकेट। तो यार वही बात है ना, सबसे लीस्ट रैंकिंग टीम से के खिलाफ आपको ऐसे क्रिकेट ही खेलनी चाहिए थी। आपने बिल्कुल सही क्रिकेट खेल लिया, हैट्स ऑफ। आपने नाहिद राना को आड़े आड़े हाथों लिया, बहुत अच्छा, मुझे मजा आया भाई। आपने बैटिंग की है यार, यू मेड अस प्राउड यार। हमें खुशी है भाई, हमारा प्लेयर खेला है, इतना अच्छा खेला है। मैं तो उसकी बैटिंग देख बहुत खुश हुआ। अब्दुल्ला की बैटिंग में थोड़ी सी कम देखी, लेकिन अजान की बैटिंग मैंने ज्यादा देखी थी। तो 50 करते हुए देखा, फिर अब्दुल्ला के साथ बैटिंग की। दे प्लेड रियली वेल, दे बोथ प्लेड रियली वेल सो फार। आई होप अजान सो करें डेब्यू पे, बड़ी खुशी होगी मुझे। बट सुबह पहला सेशन मुश्किल होता है, वो ही निकालना पड़ेगा उसको। अब वो उस प्रेशर में कहीं आउट ना हो जाए निकालने के चक्कर में, क्योंकि वो ना रोक चलो, नहीं ये रहे। तो अब ये कहीं तो वो हम रोक ना कल की जाए तो और आउट बात हो जाए बाद तो में वो और करेंगे। समझे। कल की तो बात बाद में करेंगे, आप बहुत ही आगे निकल जाते हैं, अभी पहले एनालिसिस तो कर लें आज की बैटिंग का। अच्छा, मैं ये कहूंगा कि अच्छी बैटिंग की, नो डाउट। अजान अवैस ने भी, अब्दुल्ला ने भी, अब्दुल्ला का एक कैच ड्रॉप भी हुआ। और जो जो सबसे इम्प्रेसिव बात नजर आई ना मुझे अजान की, नाहिद राणा की पहली बॉल पे उन्हें सीधा बॉल लगी तारे पे, सीधा दिमाग पे। तो उसका इम्पैक्ट कोई 10 से 15 मिनट रहा उन्हें, क्योंकि उन्होंने जब कवर ड्राइव चौका मारा उसके बाद फिर वो बैठ गए, उनसे फिर उठा दोबारा, नहीं हाँ गया। बिल्कुल सही। तो उसके बाद मसला हुआ उन्हें। लेकिन फिर एक टी ब्रेक हो गई, चलो उन्हें 15-20 मिनट मिल गए दोबारा से। जब 15 मिनट भी इस बार आए हैं तो वो अच्छा खेला। नाहिद राणा ने मुसलसल उन्हें बाउंड्रीज, वो बाउंसर भी किए, 3 चौके लगातार उन्होंने बाउंसर भी मारे अजान ने, जो कि बड़े इंप्रेसिव थे। फिर उन्हें शॉर्ट पिच काफी की गई, मतलब टेस्ट किया गया बकायदा। फिर मतलब टेस्ट में होता ही है कि आपका टेस्ट है। फिर कवर ड्राइव भी मारी उन्होंने, अच्छी ग्लांस भी किया, पुल भी मारा,
हर चीज उन्होंने पूरी पॉकेट में उनके जो शॉट्स ही थी। एक बात थी कि अजान ने 6 महीने पहले ही कहा था कि मेरे मेंटोर हैं बाबर आजम। तो बाबर आजम को देख के मैंने क्रिकेट स्टार्ट किया। बाबर आजम को मैं देख देख के ही स्टार्ट करता हूँ कि किस तरह इनिंग बिल्ड करनी है। तो बाबर आजम मुझसे मिले ना मिले, लेकिन जैसे हम बचपन में कहते थे हम वसीम अकरम को देख के बॉलर बनते हैं, लोग 50% बल्कि 90% ऐसे ही बॉलर होते थे कि हम वसीम वकार को देख के बॉलर बनते हैं। अब वो एरा आ गया है कि लोग अब देख के बाबर आजम को, सिर्फ 32 ईयर्स में बाबर आजम है, पूरी अभी कैरियर नहीं उनका खत्म हुआ, उनको देख के लोग अब बन रहे हैं। तो अवैस जान अवैस ने ये वर्डिंग कही थी, पूरे रिकॉर्ड में है। कैसा कमाल एक मूवमेंट होगा जब अजान अवैस ने 50 की, तो बाबर आजम धूप में बैठे हुए थे छतरी के नीचे पेडेस्टर के साथ, तो बड़े खुश हुए बाबर आजम। फिर अजान अवैस जब नॉट आउट रहे तो उमर गुल के साथ बैठे हुए थे बाबर आजम, तो उन्होंने बड़ी तालियां की। पूरे मैच में बाबर आजम वहां बैठे रहे हैं और मैच के एनालिसिस करते रहे हैं। और आधी से ज्यादा कप्तानी अगर मैं कहूँ ना, तो बाबर आजम बाहर से कर रहे थे फील्डिंग के दौरान। तो ये बड़ी एक अच्छी चीज नजर आई कि एक सीनियर प्लेयर बाहर बैठा हुआ है, आपको सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, इस पे मेरा एक सिर्फ और सिर्फ बात है कि जब आप अजान अवैस को लेके गए हैं, अब्दुल्ला को लेके गए हैं, ये आपके डोमेस्टिक प्रोडक्ट हैं दोनों, मानते हैं कि आपने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया, दोनों को लेके गए हैं। उन्होंने परफॉर्म भी किया, डेब्यू मैच में ही परफॉर्म कर दिए दोनों ने। अगर आप ये देख रहे हैं कि डोमेस्टिक में दो बच्चे हम लेके गए हैं और दोनों ने परफॉर्म कर दिया है, तो इस चीज पे आपको यकीन होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए कि हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बेहतर है। ये जो हमें चूरन दिया जाता है ना कि डोमेस्टिक स्ट्रक्चर सही नहीं है, डोमेस्टिक सही नहीं है, हम डोमेस्टिक में कोई प्लेयर नहीं है। अगर हम डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मर्स लेके आए और क्रिकेट में लेके आए और उन्हें खिलाए इंटरनेशनल में, तो परफॉर्म करते हैं। कामरान गुलाम ने किया, हुरैरा ने किया, लेकिन वो मसला क्या होता है हमारे साथ कि आप डोमेस्टिक से उठा के लेके आते हैं, 4 मैच खेलता है, वो 3 मैच खेलता है, रेस्ट देने की खातिर उसे बिठाते हैं क्योंकि सीनियर प्लेयर लेके आना होता है, और उसके बाद वो गायब हो जाता है, जैसे भी आपने बात की। तो हुरैरा के साथ भी युवा अच्छा प्लेयर था, वो गायब हो गया। फवाद आलम एक बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास, वो गायब हो गए सेंचुरी मार के। इस तरह बहुत सारे प्लेयर्स हैं, एक नहीं है, हम अगर खोदने लगे ना पहाड़ बन जाएगा हमारे प्लेयर्स का। इवन अली, मैं तो टू सम एक एक्सटेंट कहूंगा कि सॉरी, मैं बस कंप्लीट कर लूँ उसमें ना, हम, हमारा मसला ये है कि हम डोमेस्टिक को रिस्पेक्ट नहीं देते, पहली बात, डोमेस्टिक पे यकीन नहीं करते। और इसकी साजिश भी है कि डोमेस्टिक पे इसलिए यकीन नहीं किया जाता क्योंकि आपने पर्ची प्लेयर लेके आने होते हैं। ये चूरन जो हमें बेचा जाता है ना, एक चूरन के भाई डोमेस्टिक में परफॉर्मर नहीं है, डोमेस्टिक हमारा स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, और फिर आप बैक डोर से कुछ प्लेयर्स ले आते हैं जो परफॉर्म नहीं करते और आके प्लेइंग 11 का हिस्सा बन जाता है। सिर्फ डोमेस्टिक को इसलिए टारगेट किया जाता है। अदरवाइज आपको सामने है कि जो जो डोमेस्टिक से आया उसने परफॉर्म किया। बेस्ट एग्जांपल आज है, दोनों डोमेस्टिक से आए, परफॉर्म करके चले गए, और इससे बड़ी एग्जांपल क्या होगी? लेकिन हमें रिस्पेक्ट ही नहीं देते जी उस्मान भाई। अच्छा, आपने जो भी बड़ी कमाल की बात की कि डोमेस्टिक के बच्चों को, डोमेस्टिक को रिस्पेक्ट नहीं देते, आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। फवाद आलम की आपने एग्जांपल दी, इवन टू सम एक्सटेंट आप हम उमर अकल की बात करें, उनके साथ भी ज्यादती हुई। एम एस शहजाद अच्छा टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, उनके साथ ज्यादती हुई। वो ओडीआई के प्लेयर नहीं थे, लेकिन ही वाज प्लेइंग टेस्ट वेरी वेल। हम्म। 47 की एवरेज में टेस्ट क्रिकेट में, तो उनको यस। ड्रॉप करना नहीं बनता था। आपने उनको उनकी T20 ओडीआई परफॉर्मेंस से ड्रॉप किया। वो देखिए, मैं कहता हूँ चीखता है, चीखता होगा, लेकिन कुछ चीजें उसकी ठीक है। मतलब वो टेस्ट क्रिकेट अच्छी खेलता था, आपने ड्रॉप कर दिया, ठीक है। हालांकि आपने असद शफीक को और अजहर अली को लेस देन 40 रन एवरेज के साथ भी कैरी किया। हालांकि उन्होंने रन किए थे, ठीक है, उनके साथ उनके बैक पर रन थे, लेकिन आपने कुछ प्लेयर के साथ इसी तरह ज्यादती की। आपने फवाद आलम को इतनी देर इग्नोर किया। आप इमेजिन करें, आपका असद शफीक जिसने सबसे ज्यादा सेंचुरी की आपके नंबर 6 की पोजीशन पर, वो एंड अप आपका आई थिंक 37-38 के एवरेज पे क्लोज किया है। ही वाज अ प्लेयर जिसकी एवरेज 45-46 थी, उसने क्लोज किया 38 पे। ये हालात हो चुके थे, लेकिन आप उनको कैरी कर रहे थे ना। मोहम्मद हफीज जैसा प्लेयर आपके टेस्ट मैच खेल गया, इतने टेस्ट क्रिकेट खेल गया। आप देखिए, बात करने की बात है ना, आपने उनको खिलाया ना, 32 की एवरेज पे खिलाया, क्यों खिलाया भाई? ये यही होता है हमारे डोमेस्टिक में। अब ये अजान अवैज ने आज रन कर दी हैं, अब शान मसूद को और बाकी लोगों को परेशानी शुरू हो चुकी होगी कि भाई बाबर वापस आ गया, बाबर फॉर्म में आ गया, वापस आ गया, तो हम क्या करेंगे? ये तो 2-3 अच्छे प्लेयर हो जाएंगे, क्योंकि साउथ शकील तो वाइस कैप्टन भी है, दूसरा वो रन भी रन तो कर ही लेते हैं रो रू के, तो कामरान गुलाम भी अच्छा खेल रहे हैं। तो असल जो पोजीशन जाएगी वो तो शान मसूद को अपनी टेंशन होगी।
अब पड़ी जाएगी यार, ये तो मैं खिला दिया, ये क्या होगा, सो कर गया। वो आज बैटिंग करने नहीं आए, वो नॉर्मली नंबर 3 बैटिंग करते हैं, वो नंबर 3 बैटिंग करनी है, वो आप सोच रहे होंगे मैंने ये क्या ब्लंडर कर दिया, मुझे तो पूरा रन करने चाहिए थे। अब कहीं इन्होंने रन कर दिए तो अगले मैच में कुछ और कहीं ना हो जाए। तो ये बड़ी मुश्किल सिचुएशन है। आप देखें, आप और मैं पूरे T20 वर्ल्ड कप में ये बात करते रहे कि बाबर और सलमान लिया एक टीम में इकट्ठे नहीं खेल सकते। और सलमान लिया ने पूरी कोशिश की मैं ऊपर आकर रन करके बाबर को किस तरह सरपास कर लूं और बाबर को किस तरह खत्म कर दूं। लेकिन रब को कुछ और मंजूर था ना, बाबर ने परफॉर्म किया, रन कर दिए, सलमान लिया से कहीं भी परफॉर्म नहीं हुआ। अब ये चीजें देखिए, आप जबरदस्ती उन लोगों को कप्तान बना के चला रहे हैं जिनकी टीम में जगह नहीं बनती। आपने वो कप्तान बना दिया ताकि वो टीम से आउट ना हो सके। इस तरह की सिचुएशन है, आपके डोमेस्टिक के प्लेयर्स के साथ ज्यादती होती है। आप मुझे बताएं 2024 का T20 वर्ल्ड कप को याद होगा, जब यही मोहम्मद हफीज बैठे हुए थे एक स्पोर्ट्स चैनल पे और बैठ के कह रहे थे कि इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर इसलिए वर्ल्ड कप खेल रहे हैं कि उनके पास कोई डोमेस्टिक, आजकल कोई डोमेस्टिक टूर्नामेंट नहीं हो रहा, अगर हो रहा था तो शायद आपकी टीम में ना खेलते। ठीक है ना। तो ये बातें सारी हमें सुनने को मिलती है मोहम्मद हफीज से। ठीक है ना। और ये और उसको भी आपने डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस को चपेट मार के बैठ गया था आपने उस वर्ल्ड कप में। मोहम्मद नवाज जो कि शायद फॉर्म में थे, सबसे बड़ी ज्यादा की थी उनको ड्रॉप करके। ठीक है। ठीक है, मोहम्मद नवाज ने इस वर्ल्ड कप में परफॉर्म नहीं किया, लेकिन उस वर्ल्ड कप में उस वक्त फॉर्म में थे। आपने गलत किया, आपने उनको नहीं पिक किया। आपने पिक किया शादाब खान को और साइम अयूब को। साइम अयूब भी रन नहीं कर पाए, ठीक है, वो यंगस्टर थे उस वक्त, लेकिन आपने चांसेस दिए। अब आप मुझे बताएं, सब कहते हैं जी बाबर आजम ने 4 T20 वर्ल्ड कप खेल लिए, क्या किया उसने, एक T20 वर्ल्ड कप में रन किए हुए हैं। दूसरे T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल जीते ही आप, उसकी वजह से उसने 50 की थी उस मैच में। वो शायद 50 ना करता तो आप न्यूजीलैंड से मैच नहीं जीतते, आप वहीं पर आप हार के बाहर होते, फाइनल में ना पहुंचते। ठीक है। आपके 24-26 देख लें क्या हुआ, आपके बाकी प्लेयरों ने कौन से कारनामे सराहाए अंजाम दिए हैं। आप शाहीन की बातें तो बड़ी करते हैं, शाहीन ने क्या किया पाकिस्तान के लिए, आज तक कुछ भी नहीं किया भाई। ये रिकॉर्ड है, आपका जो टूर्नामेंट है आपको बॉलिंग जिताती है। अभी इंडिया में अली इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीता, आपने देखा उनके डेथ में जो अर्शदीप ने और बुमराह ने बॉलिंग की ना दोनों वर्ल्ड कप्स में, उसकी वजह से वो वर्ल्ड कप जीते हैं। वो वर्ल्ड कप अपनी बैटिंग की वजह से नहीं जीते। अगर वो उस मैच में बुमराह 2 ओवरों में 4 रन और पांड्या 3 ओवर में 10 रन ना खाते, तो क्या 5 ओवर में 4 ओवर में 24 रन चेज नहीं हो रहे थे 24 रन चेज। उन्होंने 24 रन चेज नहीं करने दिए बॉलिंग से। ये बॉलिंग करती है ना, हमारी बॉलिंग क्या करती है, 4 में 50 बड़ा होता है, 50 चेज कराती है। हम शक्ल देख होते हैं, ये मैच हम जीते हुए थे, हार कैसे गए हैं, हमेशा से यही होता है। करेक्ट, तो कमिंग बैक ये टू द डोमेस्टिक ओरिजिनल परफॉर्मेंस टॉपिक। को जलील करने से ये होता है फिर। सही कह रहे हैं। हमारे साथ ज्वाइन किया है रिजवान भाई ने। रिजवान भाई को एक चीज बताते जाएं कि 193 डेज हो चुके हैं। शायद आपको भी ना पता हो, जैसे बाबर को अपने रिकॉर्ड्स का नहीं पता होता। 193 डेज पहले आपने एक शॉट बनाई थी अजान वैस पे कि द बिग फ्यूचर इज कमिंग अप। तो वो आज बड़ी वायरल हुई हुई है आपकी वो यूट्यूब पे, तो मैंने कहा आपको बता दूं। मैं खुद परेशान था कि कौन सी है जो एक वायरल हुई हुई है। तो आपने लिखा था द बिग फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान इज कमिंग अप, ऐसे तारीफ की थी अजान अवैस की। तो क्या कहेंगे, जरा समराइज करें। वेलकम आपको करते हैं कि अजान अवैस की बैटिंग कैसी लगी आज आपको? बड़ी अच्छी और मेच्योर बैटिंग थी। और जिस तरह प्रॉपर एक लगा कि पाकिस्तान को एक ऐसे जिम्मेदार बल्लेबाज की ज़रूरत है। और ये नहीं कि उनका फ्लूका था, बहुत अच्छी शॉट्स खेली। उन्होंने स्किल का मुजाहरा किया, उन्होंने टेम्परामेंट का मुजाहरा किया। जो बांग्लादेश का पेस अटैक था, जो नहीद राना का जो एक वो हवा बना हुआ था, उन्होंने उसको बिल्कुल फ्लैट किया। पाकिस्तान को एक सिक्योर पोजीशन पर लेकर गए। जैसे मैंने कल भी कहा था आपसे कि बांग्लादेश अगर 400 स्कोर भी कर लेती है यहाँ से, क्योंकि 4 आउट से 302 पे, तो भी जो है पाकिस्तान को अगर वो 300 पे भी आउट कर लेते हैं तो 100 रन का मार्जिन भी बहुत ज्यादा है इस विकेट के ऊपर। लेकिन अब क्योंकि पाकिस्तान देखें, अब हमें पाकिस्तान, एक तो ये था कि हम जो हमारे समेत कई एनालिस्ट थे जो थे कल, वो सीख पा हुए थे कि भाई ये थिंक टैंक ने क्या किया। अब तक अभी जो थिंक टैंक ने डिसीजन ली थी ना, उसको अजान अवैस ने जो है वो जो है उसको इम्प्लीमेंट किया है। अब यही वाली बात होती है कि देखें ना, बाबर आजम को और कप्तान को और कोच को आप कहते हैं कि यार सारे रिस्पॉन्सिबल ये हैं, लेकिन उनके प्लान के ऊपर इम्प्लीमेंट तो आखिर प्लेयर्स ने करना है। तो उनका इम्प्लीमेंटेशन जो प्लान था ना, उसके मुताबिक अब वो आ गए हैं। हाँ, स्कोर उनको जरा ज्यादा पड़ गया है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये वाली बैटिंग जो है ना, अब इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान ने अगर ये मैच जीतना है तो उनको एक बार ही बैटिंग करनी है। हम्म। और ये इनको लंबा लेकर जाना है, कम से कम 150 रन की लीड तो उनको देनी पड़ेगी। 150 रन की लीड का मतलब ये है कि 550 स्कोर तो करना है इनको। उस 550 स्कोर में बहुत जरूरी है
कि कल का पहला सेशन जो है ये दोनों प्लेयर जो हैं कोई विकेट ना गिरने दें। अगर पहला सेशन इन्होंने गुजार लिया ना, क्योंकि पहले सेशन में फ्रेश लेग्स होंगी, बॉलर भी फ्रेश होंगे आपके, अगर पहला सेशन इन्होंने गुजार लिया ना तो कल पूरा दिन इनके पास होगा। और फिर चौथे दिन के मिड में जाकर अगर ये अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं तो मे बी दे कैन डिक्लेयर एंड इवन दे कैन पुश टुवर्ड्स 200। तो और सिर्फ टी का वक्फे तक जाकर 200 की लीड लेकर टी के वक्फे तक वो कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि अगर ऐसा होता है। वरना हमने देखा ये है कि आज भी हमने देखा कि पाकिस्तान ने कम बैक करने की कोशिश की, और हमने देखा मोहम्मद अब्बास ने भी 5 विकेट्स ले ली, जिन पे भी कल बड़ा इतराज हो रहा था। तो अगर पाकिस्तान ने डेब्यूटेंट्स को इंट्रोड्यूस करवाया है तो उन्होंने अपना हक भी अदा किया है। और बेस्ट ऑफ लक टू देम, बेस्ट ऑफ विशेस, क्योंकि पाकिस्तान में जो लास्ट टाइम जो दो डेब्यूटेंट जो जिन्होंने डेब्यू पे सेंचुरी की थी, वो एक उमर अकमल थे फॉरेन टूर पे, उमर अकमल थे, और उसके बाद फवाद आलम थे। और इन वादा। बातों को भी काफी अरसा हो गया। उमर अकमल को तो 2009 में वर्सेस श्रीलंका था, फवाद आलम का भी इसी ईयर के राउंड था, मुझे नहीं ईयर नहीं, अभी याद नहीं है, लेकिन काफी रिजवान पुरानी भाई, बात है। उमर अकमल 2009 वर्सेस न्यूजीलैंड और फवाद आलम 2009 वर्सेस श्रीलंका। हाँ, ये काफी पुरानी बात है जब उन्होंने डेब्यू किया। उसके बाद से लेके आज तक 17 साल गुजर गए हैं तकरीबन। तो किसी डेब्यूटेंट ने फॉरेन टूर पे जाके अपने डेब्यू मैच में सेंचुरी नहीं की। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं मेरी मतलब दिली ख्वाहिश है, और ऑल द बेस्ट विशेस टू अजान ओवैस के वो कल अपनी सेंचुरी करें, काफी करीब है। बट फर्स्ट आवर एंड फर्स्ट सेशन विल बी वेरी क्रूशियल, वो डिसाइड करेगा कि ये मैच किस रुख जाएगा। जी। वैसे जी ज्यादातर बिल्कुल। यही चांस लगता है कि मैच ड्रॉ की तरफ जाएगा, क्योंकि वैसे टेस्ट में कुछ पता नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान ने खेलनी है आखिरी इनिंग। और बात आपकी ठीक है, अगर पाकिस्तान ने आखिरी इनिंग खेलनी है तो पाकिस्तान को यही इनिंग पे दम मारना है, कम से कम 700 स्कोर करना पड़ेगा, या कम से कम 600। 200 की लीड लाजमी है। अदरवाइज फिर आप चौथी में अगर 100 भी हुआ ना आपसे चेज करना हुआ टारगेट, तो मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान से हो पाएगा। आज ठीक है, हम देख रहे हैं कि बैटिंग विकेट पे, बैटिंग पैराडाइज पे उन्होंने स्कोर कर लिया है। ठीक है, अच्छी शॉट्स मारी, नाहिद राणा को ने बाउंसर बड़े मारे, नाहिद राणा का सॉफ्टवेयर अपडेट भी किया, नो डाउट। अब्दुल्ला का एक कैच ड्रॉप भी हुआ तीसरी स्लिप पे, सब कुछ हुआ। लेकिन चौथी पांचवी पिच पे, जब दिन की पिच पे आप बैटिंग करने आते हैं ना, और हिस्टोरिकली पाकिस्तान अच्छा चेजर भी नहीं है, सॉरी टू से, मतलब ये रियलिटी है। तो 100 150 हुआ तो मुश्किलात आ जा रही हैं। आज वैसे ठीक है, हम कहते हैं अच्छी इनिंग खेली। इसमें आपको क्रेडिट लाजमी देना चाहिए बांग्लादेशी बॉलर्स को भी, जिन्होंने बहुत ही वेवर्ड बॉलिंग की, कभी बाहर कर रहे हैं, कभी इधर कर रहे हैं, ईज ऑफ कर दिया बैट्समैन को भी, कहीं भी फंसाया नहीं है। हाँ, अब्दुल्ला जहां पे फंस रहे थे, 15 गेंदों पे उनका 0 स्कोर था, वहां वो फंसे हुए थे, वहां उन्हें गंदी सी बॉल दे के चौका खा लिया, और वो बिल्कुल जी उनका खत्म हो गया, ऑफ द मार्क हो गए, तो बस वो प्रेशर खत्म, रिलीज हो गया। खैर, अच्छी बैटिंग की, लेकिन अभी हमें इतना ऊपर नहीं जाना चाहिए। होता हमारे स्ट्रक्चर में यही है कि एक बच्चा नया आता है और थोड़ा स्कोर कर ले, और हम उसे बाबर आजम से भी अच्छा बैट्समैन बना देते हैं, इंजमाम से भी अच्छा बैट्समैन बना देते हैं। इवन हमारा तो ये हाल है, शायद ये अगर 125 150 कर गया तो शायद हम कह देंगे हमें कोहली मिल गया। हमारा तो ये हालात हैं अभी फिलहाल जो है। लेकिन बात मैं करूंगा कि अगर इतना बुरा स्ट्रक्चर है हमारा, इतना बुरा स्ट्रक्चर है, तो ये स्ट्रक्चर से ही लोग आए हैं, ये डोमेस्टिक से लोग आए हैं। जब डोमेस्टिक से आप पकड़ते हैं ना टॉप परफॉर्मर, तो फिर अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है आपको, ना कि वो पर्ची प्लेयर आ जाए ना दो चार, तो टीम का बेड़ा गर्क कर देते हैं। अभी आप देख लें, अगर रिजवान हमें नजर नहीं आया, आज ऑफ द कलर नजर आया, बिल्कुल 2 दिन से ऑफ कलर नजर आ रहे हैं, ना उनसे फील्डिंग हो रही है, ना उनसे वैसी बैटिंग हो रही है। तो आपके पास रिप्लेसमेंट क्या है? कौन सा वो कीपर लेके गए हुए हैं? वो उस्मान भाई, आप जरा बता देंगे, वो अगर रिजवान खुदा ना हाजी गोरी। खास्ता, खुदा ना खास्ता नहीं खेल पाते अगला टेस्ट, तो आप गाजी खोरी को खिला लेंगे? किस मुंह से खिलाएंगे? क्या परफॉर्मेंस है उनकी? नहीं, आप फिर शान मसूद से कीपिंग कराएंगे। मतलब हद हो गई यार, इतना मैं आपको पथेटिक ये कुछ डिसीजन है स्टैट्स आपका। बताना चाहूंगा। मीरपुर जी ढाका जी। के कुछ स्टैट्स बता दूं। मीरपुर ढाका में जो रिकॉर्ड है ना, आप नॉर्मली हर ग्राउंड का एक रिकॉर्ड होता है, पिच विकेट होता है। जो सबसे अच्छे बैटिंग डे होता है ना मीरपुर ढाका में, वो होते हैं डे 1 एंड डे 2। ठीक है। अच्छा। डे 1 डे 2। डे 3 पिच डिटोरिएट होना शुरू होती है, डिटोरिएट टूटना शुरू होती है, और स्पिन फ्रेंडली शुरू होती है। आप देखा कुछ स्पिनर ने कुछ ओवर डाले, ज्यादा ओवर नहीं डाले। कल आपको मोस्ट प्रोबेबली दिखेगा कि नाहिद राणा के साथ एक एंड से स्पिनर बॉल डालेगा, या
तो स्पिन बॉल करेंगे तो दूसरे ने स्पिन स्पिन बॉलर कंटिन्यू बॉल डालेगा। आज आज सिर्फ स्पिनर ने 12 या 13 ओवर डाले हैं, ज्यादा ओवर नहीं डाले, मोस्टली बस पेस बॉलर डाले हैं। डे 3 डे 4 सबसे मुश्किल होता है मीरपुर डागर विकेट पे खेलना, क्योंकि 5वें दिन टेस्ट मैच में जाते ही नहीं है। तो तो बड़ा अच्छा थ्री एनालिसिस और आजम का फोर है। इसका मतलब कल पाकिस्तान को खेलना है, अदरवाइज मतलब पाकिस्तान कल फाड़ेगा। पाकिस्तान अगर डे 1 कल पाकिस्तान अगर पूरा दिन सर्वाइव कर गया, पूरा दिन सर्वाइव कर गया, पाकिस्तान खेल गया समहाउ कैसे भी, मैं बता दूं मैच में जान आ जाएगी पूरी की पूरी पाकिस्तान की तरफ से। अदरवाइज अगर पाकिस्तान कल ऑल आउट हो जाती है और बांग्लादेश दोबारा बैटिंग करने आती है, तो समझ लीजिएगा कि मैच पाकिस्तान के हाथ से निकल गया, स्लिप हो गया, फिर स्लिप हो गया, फिर आपके पास चांस नहीं होगा। तो पाकिस्तान को ना के पहले सेशन जीतना है कल सुबह, उसमें रन भी करने हैं, क्योंकि आप रोक के ये नहीं सोच सकते कि मैं, क्योंकि जैसे जैसे मैच बढ़ता रहता है ना, पेस बॉलर बॉलिंग करते हैं, तो वहां पर आपको पता है निशान पड़ना शुरू हो जाते हैं, वो स्पिनर्स को वहां पर हेल्प मिलती है। और जो पेस बॉलर बॉलिंग से बॉलिंग करवाई जाती है ना, ज्यादा बॉलिंग करवाई जाती है, उसका रीजन भी ये होता है कि आप बॉलिंग करें ताकि जो उनके फुट मार्क्स हैं वहां पर उनको बॉल पड़े और ग्रिप ग्रिप हो और बिल्कुल सही, स्पिन हो। बिल्कुल सही। वो तरीका होता है बेसिकली और बॉलिंग मीरपुर में करवाने का। मेरे ख्याल से यही ज्यादा हिस्टोरिकली यही चीज है, इसलिए स्पिनर ज्यादा कारआमद आ देते हैं। इसलिए बस वही खेलते हैं। अभी देखें, उन्होंने ताइजुल से बॉलिंग नहीं कराई, ताइजुल की यहाँ पर जो रिकॉर्ड है ना, दैट इज 20 की अभी तक ताइजुल की ग्राउंड के ऊपर। और हाँ, अभी तो वो एक आधा ही बॉलिंग उसने सिर्फ ओवर किया अभी, तो एक आधा ओवर 2-3 किया। ओवर की है, तो अभी वो ओवर हाँ, करेंगे तो फिर देखिएगा क्या होता है, फिर अब चले वो कल खेले भी नहीं इंपॉर्टेंट जाएंगे। डे है। ये पता लगेगा कि टेस्ट किस तरफ जाता है किस तरफ नहीं। तो इसके साथ साथ अब जरा मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर सुना दूं कि बाबर आजम के हवाले से। बाबर आजम खैर नेक्स्ट टेस्ट तो खेल ही रहे हैं, लेकिन आज बहुत ज्यादा न्यूज चल रही थी और वायरल भी हुई है कि बाबर आजम को सिडनी सिक्सर्स एज अ कैप्टन के तौर पे देख रहे हैं। लास्ट वीक भी ये चली थी, लेकिन हमने कहा शायद फेक हो, लेकिन आज तो कंफर्म हो गई है कि उनकी मैनेजमेंट ऑन सीरियस नोट सोच रही है कि बाबर आजम को सिडनी सिक्सर्स का नेक्स्ट जो अभी बीबीएल का होना है सेशन सीजन, उसमें बाबर आजम को एज अ कैप्टन बनाया जाए और टीम उनके इर्द गिर्द खिलाई जाए, जैसे पेशावर जल्मी ने किया। तो बहुत ही, अगर ये हो जाता है तो बहुत ही बड़े बड़ा थप्पड़ है बाबर के हेटर्स पे, इवन वो पाकिस्तानी हो और ये क्रॉस दी बॉर्डर इंडिया में हो। तो रिजवान भाई, आप कैसा देख रहे हैं कि बाबर आजम अगर सिडनी सिक्सर्स के कैप्टन बनते हैं तो क्या होगा? कुछ लोगों को तो मुझे लगता है वो सरफ खा के, जहर खा के बस भाई जनाजा ही होना पढ़ क्या लेंगे है, उनके। वो अली होना क्या है, ये लोग बैठ जाएंगे महफिल से जाकर और वेट करेंगे कि बाबर का फेलियर किसी तरह हो, और बाबर के फेलियर के ऊपर जो है वो बताएं लोगों को कि देखा हमने कहा था कि ये बंदा डिजर्व नहीं करता और ये वो। आप ये देखें कि बाबर सिर्फ बाबर ही नहीं थे, बाबर के साथ रिजवान और तीसरे जो थे वो आपके शाहीन भी शाहीन थे, शाह अफरीदी भी थे। शाहीन भी थे। तो अभी उस्मान ने हमें कल परसों बताया था कि शाहीन शाह अफरीदी और जो रिजवान है, इनके साथ तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू नहीं किया, बाबर के साथ रीन्यू कर लिया है। तो अगर बाबर के साथ रीन्यू कर लिए तो यकीनन उनका उनको फ्यूचर नजर आ रहा है और वो देखना चाहते हैं। ग्लोबली एक आइकॉन है, और हमने तो अपने हीरोज की कदर नहीं करनी, हमने तो इंसल्ट ही करनी है। और जो दुनिया है वो कदर कर रही है। अगर दुनिया को उनमें नजर आ रहा है ना, तो इसका मतलब है उनके अंदर वाकई कुछ पोटेंशियल है। पर अगर पोटेंशियल हमें और आपको बताने की जरूरत भी नहीं है, प्रूवन है, हर चीज देखी जा चुकी है। तो बस ये है कि मैं आपको एक बात ये बता दूं कि बस हाँ, बाबर आजम के नाम ये है कि बाबर आजम वॉज वेरी क्लोज इन विनिंग 2 वर्ल्ड कप्स, जिसमें 2021 और 2022 का था। आप यकीन करें, हम ये दोनों वर्ल्ड कप जीत सकते थे। अगर हम ये दोनों वर्ल्ड कप जीत जाते ना, तो इट वाज ओवर एंड डन फॉर अस। मतलब अभी भी मैं कहता हूं कि अभी 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 अब अगर एक वर्ल्ड कप भी बाबर को मिल जाता है ना, 2024 का या 26 का, तो दैट वुड बी मोर देन इनफ। हाँ, उसके बाद अगर वो चाहें, वैसे तो मैं नहीं समझता कि उनकी अभी रिटायरमेंट एज है T20 की भी, वो अभी भी 5-6 साल आराम से खेल सकते हैं T20 इंटरनेशनल पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन बोर्ड क्या सोचता है, बोर्ड क्या देखता है, ऑब्वियसली आप ये देखें कि एक तरफ ये बाबर आजम है जिसको बिग बैश की लीग, हमारे मुल्क की नहीं ऑस्ट्रेलिया की लीग कप्तान बनाने के लिए तैयार खड़ी है, और एक तरफ आपके एक्चुअल T20 कप्तान है जिसको आपके अपने मुल्क की लीग PSL कराची किंग्स ने मुनासिब नहीं समझा कि उनको कप्तान बनाया जाए। इवन डेविड वार्नर की एब्सेंस में भी उन्होंने उनको उनको कप्तान नहीं बनाया। ठीक है ना, जिनको कप्तान बनाने के लिए हमारा बोर्ड और ये कुछ डड्डू डड्डू एनालिस्ट जो हैं, वो उनके पीछे लगे हुए हैं कि उनसे थोड़ी बहुत न्यूज उनको मिल जाती है, तो बाबर आजम के ऊपर कचरा फेंकने के लिए
वो उनको बचाने के लिए। अच्छा, उस बंदे में मैं हैरान हुई, फुरकान भट्टी, उसमें इतनी नहीं है सेंस कि भाई तू एक उस बंदे की बात कर रहा है कि जो रेगुलर पार्ट नहीं है अब T20 पाकिस्तान के स्क्वाड का, तो तू पाकिस्तान का जो T20 स्क्वाड है उसके कप्तान की बात कर। व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान T20? तुमने एक भी प्रोग्राम किया है कि यार उठा के बाहर फेंको सलमान अली आगा को? वो नहीं किया। मैं बहरहाल ये तो इनको विद अच्छा, टाइम दे विल अंडरस्टैंड। जी। मैं रिजवान भाई की जिसमान बात भाई। में थोड़ी बात ऐड कर दूं। एक्चुअली ना रिजवान भाई, मोजिस हेनरिक जो कि बीबीएल में सिडनी सिक्सर्स के कैप्टन भी हैं, अ, वो डे वन से सिडनी सिक्सर्स के साथ एफिलेटेड है। ही इज नाउ 39 ईयर्स ओल्ड, और इस कमिंग जनवरी जनवरी में वो 40 साल के हो जाएंगे। जिसके लिए जो कि एक्सपेक्टेड था कि ऑब्वियसली अगर ऑस्ट्रेलिया में प्लेयर लंबा नहीं, इतना लंबा खेलते नहीं है, डोमेस्टिक में भी इतना लंबा नहीं खेलते हैं, तो ये लग रहा था कि ये सीजन शायद उनका आखिरी सीजन होगा। वो फाइनल खेले, फाइनल हार गए। अगर वो फाइनल जीते तो शायद वो एज अ विनिंग नोट पे क्लोज करते मोजेस हेनरिक्स। ठीक है, ही इज अ वेरी गुड, ही वाज वंस कैप्टन ऑफ ऑस्ट्रेलिया एज वेल। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को T20 में कप्तानी भी की हुई है एक दो मैचेस में, इन द एब्सेंस ऑफ जॉर्ज बेली। तो अभी वो 40 साल के हो रहे हैं, तो वो सोच रहे, वो देख रहे होंगे ना सिडनी सिक्सर्स कि हमने अगर किसी प्लेयर को कैप्टन बनाना है, वो कैप्टन वाला मटेरियल भी हो, तो हम कप्तान बनाए अपना। क्योंकि उनकी टीम में जो मोस्टली लोकल प्लेयर्स खेल रहे हैं, उनमें एक जोश फिलिप ही हैं जो कि काफी रिनाउंड है। बाकी सारे तो अभी बिल्कुल यंग प्लेयर्स हैं जो सिडनी में खेलते हैं। या स्टीव स्मिथ है, वो काफी एजेड है, स्टार्क काफी एजेड है, उनको कप्तान बनाने का फायदा कोई नहीं है। वो भी 37 38 साल के बंदे हैं ना। तो वो देख रहे हैं 31 साल का लड़का है, और टाइटल भी जीता है, T20 अच्छा भी खेलता है, हम उसको रिटेन भी कर रहे हैं, उसके नाम पे क्राउड भी आता है, क्राउड पुलर भी है। व्हाई नॉट गिव हिम द कैप्टनसी? और इंटरनेशनल प्लेयर है, वर्ल्ड बिग स्टार है। तो ये भी उनके माइंड में चल रहा होगा ना कप्तानी को लेकर। वो डिफरेंट चीजें एस्पेक्ट देखे जाते हैं सारे, तो ठीक है जी, अब हमें बाबर कप्तान थोड़ी चेंज करेंगे हम। तो क्वाइट पॉसिबल आपको बाबर आजम इस बार कप्तानी, लास्ट टाइम भी ये बात उठी थी लेकिन समहाउ नहीं हुई। लेकिन मुझे लग रहा है इस दफा ये शायद हो जाएगी, एज को देखते हुए, मोदी हेनरी की और ये सारी चीजें देखते हुए। और अगर अच्छा हो ये गई तो बात ना, शायद फुरकान भट्टी वैसे ही मर जाए ये सुन ये के ही। बात आपने बिल्कुल सही की है। देखिए बाबर इस वक्त ना ब्रांड बन चुके हैं, लोग माने ना माने, कहीं भी जाते हैं तो क्राउड बिला वजह आ जाता है बाबर के पास। आपने देखा है वो बड़ी वायरल हुई हुई है एक तस्वीर और वो वीडियो के बाबर ने जाते हुए प्रैक्टिस सेशन जब खत्म किया, तो वहां पे एक आम सा बंदा एक खड़ा था, उसका हालचाल पूछा, बाद में पता लगा कि वो आम सा बंदा नहीं था, वो बांग्लादेशी यूट्यूबर था जैसे हम हैं। तो बाबर देखें रिस्पेक्ट देते हैं जो अच्छा बोलते हैं। अब वहां पे सोचें, एक तो सुशांत मेहता खड़े हुए थे, बाबर ने सलाम तक नहीं किया था। 2023 का गालमन वर्ल्ड कप था, मुझे इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो जिस पर उन्होंने इशू वहां पे बनाया था कि बाबर इरफान आजम ने खान का उसे बेटा हो गया। इरफान है, पठान को उनको अप्रोच किया था, उन्होंने इनकार कर दिया था, इरफान खान को इनकार कर दिया था उन्होंने यस के इंटरव्यू देश नहीं के दे बच्चे सकता को। मैं बिल्कुल। तो बाबर बिल्कुल ठीक करते हैं कि भाई जो आपके खिलाफ बोलता है, आपको पैसे की कदर ही नहीं है, आपको क्यों पैसा चाहिए भाई? कई लोग होते हैं ना कि जाके इंटरव्यूज दे दिए, हाँ भाई पैसे दे दें हमें, हमारे खिलाफ बाद में जितना मर्जी बोल लेना। ये बिल्कुल सही कहते हैं। कल को बाबर आजम हमारे शो में भी आ सकते हैं अगर बकर ना आए हमारे पास, क्योंकि बकर वो बहुत ज्यादा खिलाफ बोलते हैं बाबर के। तो ये बात है। उसके बाद मैं आपसे ये बात करूंगा कि बाबर अगर बन जाते हैं ना सिडनी सिक्सर्स के कैप्टन, तो बहुत अच्छा होगा। खैर, डे 3 की बात करते हैं थोड़ा सा, और उसके साथ पहले आईपीएल की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। उस्मान भाई आईपीएल की अपडेट तो देंगे, लेकिन आज थोड़ा सा मैं बता दूं, गुजरात और राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ बहुत बड़ा मैच था, क्योंकि जो जीतेगा वो आगे जाने के लिए ज्यादा हकदार हो जाएगा। दोनों टीमों के इक्वल पॉइंट्स, इक्वल मैचेस, इक्वल हर चीज था, सिर्फ रन रेट का मसला था। एनीवेज, तो लेकिन बड़ा बुरी तरह जायसवाल आज फ्लॉप हो गए। मुझे बड़ी हैरत हुई कि यार इतना बड़ा मैच था, आपको चलना चाहिए था। लेकिन इसके साथ साथ मेरा एक पॉइंट ले लें, उसके बाद आप भी डिस्कशन कीजिएगा। सूर्यवंशी को हम कहते हैं कि बहुत बड़ा प्लेयर है, बहुत हिटिंग करता है, ठीक है मैं मानता हूँ। देखिए आज 200 प्लस, 225 आप चेज करने जा रहे हैं, आपको आते ही हिटिंग कर रहे हैं, ठीक है आपने 36 स्कोर भी कर लिया 15 16 गेंदों में, मान लेते हैं। लेकिन उसके बाद आउट होके आप टीम की लगवा गए। आपको यहाँ पे एक ऐसा बैट्समैन चाहिए होता है जो एग्रेसिव भी खेले, और जो जिसे कहते हैं ना अक्लमंदों वाली एग्रेशन, वो हमें चाहिए थी उधर राजस्थान रॉयल्स की तरफ से। तो मेरा ख्याल है जो ऐसे प्लेयर होते हैं ना, वो बड़े स्कोर जब चेस करने जाते हैं ना, तो वो मेरा नहीं ख्याल प्रेशर में इतना चलते हैं। हाँ पहली इनिंग में वो कर ले 100 150 स्कोर, कोई 10 मैचों के बाद, 20 मैचों के बाद। अभिषेक शर्मा प्राइम एग्जाम्पल है हमारे पास। तो इस तरह के प्लेयर्स, रिजवान भाई जरा आप जवाब दीजिएगा, फिर उस्मान भाई की तरफ भी आते हैं, कि इस तरह के प्लेयर्स
जो इतने एग्रेसिव प्लेयर होते हैं, जो 200-250 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे होते हैं, और वो ऐसे आउट होते हैं तो टीम के लगवा जाते हैं, या वो बेहतर रहते हैं जिस तरह के बाबर आजम हो गए, जो पूरी वेल कंस्ट्रक्ट इनिंग खेलते हैं और फिर भी 250 कर जाते हैं? उनकी टीम फिर भी 250, 3-4 दफा इस दफा उन्होंने 200 प्लस किया है पेशावर जलवी ने। तो किस तरह के प्लेयर ज्यादा कामयाब रहते हैं? आज बड़ा नुकसान हो गया है राजस्थान रॉयल्स का। हाँ अली, जैसे कि आपने कहा कि ये बहुत ही ना क्रूशल स्टेज है इस वक्त जो है ना, इस वक्त कम से कम आईपीएल इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि अभी ना पॉइंट्स, इवन एलएसजी जो सबसे लोएस्ट नंबर पे है, लखनऊ सुपर जायंट्स, उसने जब आरसीबी को मैच हराया है उसके बाद उनका भी चांस है, क्योंकि उनको अपने अगले यस। सारे मैच अगर जीतते हैं तो इवन दे कैन स्टे इन द कंटेस्ट फॉर टॉप 4। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आज दिल्ली जो गुजरात टाइटंस है, वो अगर आज जीत जाती है, जो कि नजर भी आ रहा है कि जीत जाएगी, तो ये डायरेक्टली दूसरे नंबर पे चली जाएगी, इस वक्त पांचवें या छठे नंबर पे है, और राजस्थान रॉयल पांचवें नंबर पे आ जाएगी, और आरसीबी और वो जो ऊपर वाली पंजाब है वो एक एक नंबर खिसक जाएंगी, पंजाब तीसरे पे और आरसीबी चौथे पे आ जाएगी। तो इतनी चेंजेस आ रही हैं कि अभी जो मैचेस हैं वो बहुत ज्यादा क्रूशल हैं। हाँ पहले तो जाहिर है कोई प्रेशर नहीं था, अब बात आती है, अभी आपने जो बात की है कि यार ये लोग, ये इनमें और बाबर आजम, अब देखें आपने एक मैच खेलना है अंडर प्रेशर, एक मैच आपने खेलना, कोई प्रेशर नहीं है। जब आईपीएल के शुरू के मैचेस होते हैं ना, तो उसमें तो ऐसे कोई प्रेशर होता नहीं है, उसमें तो चलते रहे आप, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपके ऊपर बैंक करना जो है ना वो मुश्किल है, क्योंकि अगर आप चल गए तो दूर तक, नहीं चले तो यहीं तक। तो सूर्यवंशी का यही था कि अगर चल गए तो भाई, तो 10-15 ओवरों में चेज हो जाएगा, अगर ना चले तो खत्म। अभी आप ये देखें कि आज ये भी लग रहा है, उस्मान भी बताएंगे कि मुझे समझ नहीं आ रही, राजस्थान रॉयल्स का कॉम्बिनेशन भी इतना खास नहीं है। दे आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन देयर टॉप ऑर्डर, स्पेशली देयर ओपनर्स। अभी हमने लोअर ऑर्डर में भी देखा है, ऐसे कोई खास प्लेयर नहीं है, डेवन फुरेरा है वो भी इस वक्त आउट हो चुके हैं, लेकिन उसके अलावा ऐसे कोई ऐसा बंदा नजर नहीं आ रहा जो कि मैच को जिता सके। उस दिन जब लखनऊ सुपर जायंट का मैच चल रहा था आरसीबी से, उनके पास है टिम डेविड नीचे आए हुए हैं, ठीक है ना, टिम डेविड नीचे आके स्कोर कर रहे हैं, ठीक है ना। और टिम डेविड जब तक थे तब तक भी वो 213 जो था वो विद इन रेंज लग रहा था, 19 ओवर में उन्होंने चेंज करना था। वो जैसे उनकी विकेट गई है, वहां पे मैच खत्म हुआ है, और वहां पे भी सेम सिचुएशन थे। अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था 39 बॉल्स पे 100 करना है, तो ये 39 पे 100 करना जो है ना, आईपीएल के अंदर ऑलमोस्ट अचीवेबल ही होता है। हाँ पीएसएल के अंदर नहीं होता, आईपीएल में होता है। तो वो मैं इस सिचुएशन में बैंकेबल प्लेयर नहीं है। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जो मेजर क्रूशल मैचेस हैं उनमें हम ना बैंक नहीं कर सकेंगे। अगर थिंक टैंक भी बैठा होगा तो उसको भी ये लगेगा कि यार, जाहिर सी बात है यार, ये तो वही वाली बात है, हमें भी पता है। जिस तरह शाहिद अफरीदी होते थे, जिस दिन उनका दिन होता था उस दिन और नहीं कोई चलता था, ना उनकी अपनी टीम में चलता था ना सामने वाली टीम में चलता था। तो ये वाला दिन जो है ये रोजाना तो नहीं हो सकता। तो इसलिए ये जरूरी है लोअर ऑर्डर भी आपके पास कोई पक्के प्लेयर हो जिन पे आप डिपेंड कर सके। जी उस्मान। लेकिन रिजवान में देखें, शाहिद अफरीदी की आपने बात की, शाहिद अफरीदी ने बड़े बड़े मैच भी जिताए हुए प्रेशराइज सिचुएशन में। मतलब मैं ये कहूं कि अ, ऐसे नामुमकिन मैच जिताए हुए हैं जिसका हम यकीन नहीं कर सकते थे। तो शाहिद अफरीदी के साथ इनका कंपेयर मेरा ख्याल है बनता नहीं है। खैर, उस्मान भी एक ऐड कर दूं क्वेश्चन, फिर आप जवाब दें। आज जायसवाल बिल्कुल फ्लॉप हो गए, ठीक है। सूर्यवंशी कोई बड़ी इनिंग नहीं खेल पाए। जहां पे आपको 250 स्कोर करना है ना, आपको कम से कम 70-80 करना था आज, या 100 करना था टॉप से किसी ने। उसके बाद आपने देखा शुभमन गिल, उन्होंने एक अच्छी बारी ली जिसकी वजह से टीम ने उनके 250 स्कोर कर लिया। तो आप क्या समझते हैं कि बाबर एक तरफ करता है इतना स्कोर 50 पे 100, जैसे आज 44 बॉल्स पे 80 प्लस किया शुभमन गिल ने। जेसवाल बिल्कुल फ्लॉप नजर आए, हालांकि वो भी हमें बड़ा अच्छा नजर आता है, लेकिन वो भी अंधाधुंध मारते हैं। और सूर्यवंशी, सूर्यवंशी पे इन 4-5 प्लेयर्स का आपने मुझे बताना है कि कौन ज्यादा इंपैक्टफुल होता है और कौन फारिग होता है। देखें, मुझे जो लगता है ना, जो मेरी से है, इंपैक्टफुल वो होता है जो रिलायबल होता है। अब आप बताएं जरा। यार बाकी देखे, मैं अभी ना बैठा हुआ मैच देखा था ना, उन्होंने रबाडा को छक्का मारा एक, दूसरी बॉल में फिर अटेम्प्ट की, छक्का हो गया। वो छक्के वाली बॉल नहीं थी, उन्होंने अटेम्प्ट की, छक्का हो गया। तीसरी बॉल उन्होंने फिर अटेम्प्ट की, वो कहीं से भी अटेम्प्ट करने वाली बॉल नहीं थी, उन्होंने अटेम्प्ट की, मिस हो गई। चौथी बॉल उन्होंने फिर अटेम्प्ट की, पांचवी बॉल फिर अटेम्प्ट की। यार दिस इज इन स्टूपिड यार, सीरियसली स्टूपिड। तुमने दो छक्के मार दिए, तुम सिंगल लो, दूसरे प्लेयर को स्ट्राइक कर दो। यार देखो, आप छक्के मारो बड़ी अच्छी बात है। अब उन्होंने 36 रन बनाए अली, 16 बॉलों में आउट हो गए वो। उन 16 बॉलों में 36 रन में 3 चौके 3 छक्के हैं, ठीक है जी। 30 रन तो आपके 6 बॉलों में हो गए। बाकी 10 बॉलों में आप 6 रन बना रहे हैं भाई। अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, जिस दिन की बाउंड्री नहीं लगेगी ना, अभी तो ये डोमेस्टिक मैचेस हैं,
ठीक है, जब आपकी बाउंड्रीज नहीं लगेंगी ना, फिर आप प्रेशर में ना बुरी शॉटें खेलेंगे, और ऐसे प्लेयर फिर 2 4 5 मैच में फ्लॉप होते हैं ना, तो उनका सारा का सारा जो होता है ना, वो क्या कहते हैं, वो शख्सियत ही खराब होती है। आप देखें अभिषेक शर्मा का नाम 200 प्लस स्ट्राइक रेट जी, अभिषेक शर्मा तो 190 से नीचे खेलता ही नहीं है, क्या करेंगे वर्ल्ड कप में सारी टीमें। अभिषेक शर्मा पूरे वर्ल्ड कप में फ्लॉप रहा, पूरे वर्ल्ड कप में फ्लॉप रहा यार। ये ना कहना बड़ा आसान होता है, मैं आऊंगा मैं रन करूंगा। सूर्यवंशी 15 साल के हैं, उनको पता नहीं किस बेवकूफ ने कहते भाई जा तू ऐसे ही खेल, और भाई नहीं ऐसे नहीं होता। कंट्रोल्ड एग्रेशन कोई चीज होती है, आपने वो करना होता है। आप मैच लगवा के पूरा का पूरा, आपकी टीम आप पे डिपेंडेंट है भाई, आपकी जो टीम है वो आप पे डिपेंडेंट है। आप देखें 7 आउट हो गए हैं 136 पे, क्या उनके कमाल 15 बॉलों के 36 का, मैं 4 डालूं तो 236 प्लस स्कोर चेज ही नहीं हो रहा। देखे पंजाब की टीम चेज करती है ना, वो प्रयांश आर्या खेलते हैं, प्रयांश आर्या इतना स्मार्ट है, वो 2 छक्के मारने में सिंगल ले लेता है, वो कहता है ठीक है 2 छक्के मारने ठीक है, अब अगले ओवर में मारूंगा। यार आपके अंदर थोड़ी स्मार्टनेस होनी चाहिए भाई, कम से कम। इन चीजों से हटता है, लगता है कि उसकी उम्र 15 साल है, अदरवाइज मुझे कोई लगती। और मुझे तो हैरान हूं मैं मैनेजमेंट के ऊपर राजस्थान रॉयल्स की, जो इतनी बेवकूफ है कि अंदर से पैगाम नहीं भेज रही भाई तू इजी खेल, तू तेज खेल रहा है, तू इजी रहा, तूने स्कोर चेस करके आना, नहीं कोई चक्कर नहीं। उसको कहा गया तू जो मर्जी कर। यार वो सिराज को जिस बॉल पे आउट हुआ ना सिराज की, मक्की लिटरली उनके सर से ऊपर बॉल थी, 147 की बॉल थी, वो उसको मारने Yeah. गए हैं। यार बंदा रिस्पेक्ट करता कम से कम यार, किसी चीज को खुदा का खौफ करो। और आउट किया तो उसने बकायदा अग्रेशन दिखाया आउट करके सिराज ने, तो ऑब्वियसली भी आप अग्रेशन दिखाओगे। और देखिए उसके बाद क्या हुआ, ये लाइन लगी है 1 मिनट के अंदर, और जो 50 पे आपका 0 आउट था 4 ओवर्स में, वो आप 130 पे 7 पे आउट खड़े हो, अब पीछे 6 ओवर रह गए हैं, सारा का सारा मैच खत्म कर दिया। तो ये आपको अंडरस्टैंड करना है यार, कंट्रोल्ड एग्रेशन कोई चीज होती है, आपने उसके अकॉर्डिंगली खेलना होता है। वो डोनोवन फरेरा आए हैं, देखिए मैं उसको बताता हूँ, डोनोवन फरेरा बहुत अग्रेसिव प्लेयर है, आए हैं उन्होंने राशिद खान को पहले वो चौका मारा, अगली बॉल फिर शॉट मारने गए, बोल्ड हो गए। अब राशिद खान है भाई, यही देख ले राशिद खान आगे, उसको खेलना कैसे है, तू सिंगल लेके स्ट्राइक चेंज कर दे, नहीं जी मैंने शॉट मारी राशिद खान को। अभी जडेजा ने राशिद खान को चौका छक्का मारा, फिर शॉट मारने के बोल्ड हो गए। आपके अंदर थोड़ा दिमाग तो होना चाहिए कि आप खेल किसको रहे हो। बॉलर को रिस्पेक्ट देनी होती है आपने कुछ समटाइम्स, लेकिन समहाउ मुझे लगता है आईपीएल बहुत मुश्किल स्टेज में आ चुकी हुई है। राजस्थान रॉयल्स को ये वाला मैच बहुत कॉस्ट करेगा, ये मैं बता रहा हूं आज आपको। दिस मैच विल हॉन्ट राजस्थान रॉयल्स, और क्योंकि ये मैच जयपुर में है, आप देखिए आपका होम मैच है ना, उसमें एडवांटेज होता है, आपको मैच जीतने का एडवांटेज होता है, आपका क्राउड आपके पीछे होता है, बैक पे होता है, आपको सपोर्ट मिली होती है, मॉरल सपोर्ट होती है, आपको ग्राउंड का आइडिया होता है, आपको डायनामिक्स का आइडिया होता है। अब आप बाकी मैचेस आपको जयपुर में नहीं मिलेंगे, आपको क्वाइट पॉसिबल जो आपके 3 इनकाउंटर है, अगर मैं 2 मैचेस अब आउट ऑफ जयपुर खेलें और वहां पर आप हार जाए मैच, तो आपके जो क्वालिफिकेशन सिनेरियो था वो आपके हाथ से निकल जाएगा, फिर वही मेरा आ जाएगा ख्याल है वो उससे हारे वो उससे हारे। मेरा ख्याल है 2 लगातार ये जयपुर में हार गए हैं अपने मैच, राजस्थान जी जी रॉयल्स होम पे। मैं कल आप हाँ। यही कह रहे थे ना जयपुर में जीत जाएंगे, मैंने कहा था नहीं जीतेंगे, यस। गुजरात जीतेगी, गुजरात की टीम अच्छा और खेलती है। मजे की बात, राशिद गुजरात खान को देखे मैंने कहा था अली, कुट पड़ेगी, गुजरात 4 विकेट में लेंगे, 4 विकेट लेंगे राशिद खान। राशिद खान चाहे, मैंने आपको कहा था वो 2 मैच परफॉर्म नहीं कर रहे, वो 2 मैचों अच्छा, में आपकी परफॉर्म नहीं कर बातों रहे से थे, तो मुझे आज लगता उनका है दिन तो उस्मान नहीं कि भाई, सारा शॉट मारे हैं। मुझे आपकी बातों से और रिजवान भाई की बातों से एक समझ आई है, जो कि मेरा एक कॉन्सेप्ट शायद चेंज था, खैर अब तो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। आप दोनों ने एक बात की कि कंट्रोल एग्रेशन होना चाहिए, मार धाड़ नहीं होनी चाहिए, जैसे सूर्यवंशी करते हैं, जिस तरह अभिषेक शर्मा करते हैं, जायसवाल भी वैसे ही हो गए हैं, हालांकि वो अच्छे प्लेयर होते थे। तो इसका मतलब हम जो कहते हैं कि T20 चेंज हो गई है, अब वो T20 फिर चेंज नहीं रही। T20 वापस वैसे ही है जहां बाबर की जरूरत है, जहां बाबर जैसे बैट्समैन की जरूरत है। आपको एक ऐसे बैट्समैन की जरूरत है जो पूरी इनिंग बिल्ड करता है, उसके इर्द गिर्द आप कंट्रोल एग्रेशन से मारते हैं, ना कि आप बेवकूफों की तरह मारते जाए। देखिए आज का मैच बहुत इंपॉर्टेंट था दोनों टीमों के लिए, इंतहाई इंपॉर्टेंट, डू और डाई का एक किस्म का था। वहां पे आपके सूर्यवंशी आते ही आउट हो जाए, 2 छक्के 2 चौके मार दाड़ो हो, लेकिन उसका फायदा इंपैक्ट क्या रहा? जीरो। जी रिजवान भाई। अच्छा, आपने अली इम्पैक्ट की बात की, एक्चुअली अच्छा वो मैं आज आपसे एज एक एन बात कर लूं यहाँ एज एन पर। इम्पैक्ट प्लेयर ही खेल रहे आज एज एन नहीं। इम्पैक्ट प्लेयर 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 अच्छा, ही खेल रहे हाँ। लेकिन अभी आप आपने रिजवान बात भाई की ये ना, देखे ना, इम्पैक्ट मैच में क्या डाला, एज ए टीम नहीं को वो क्या कुछ फायदा नहीं, दिया? जीरो मैं आपको जीरो ये हो गया। बता रहा हूँ,
आपकी वही वाली बात है। अभी आप क्या किया ये जो इसका मत आपने भी कहा ना कि ये कंफ्यूजन है कि यार ये तो फिर वही वाली, मैं वो आपकी कंफ्यूजन दूर कर दूं। देखें आप ये बात समझने की कोशिश करें कि जो T20 क्रिकेट आईपीएल में खेली जा रही है वो और किसी लीग में नहीं है, क्योंकि इम्पैक्ट प्लेयर रूल इनका है अपना है। उस इम्पैक्ट प्लेयर रूल की वजह से भी बहुत ज्यादा डिफरेंट है ये। वो इतना डिफरेंट हो गया है, इतनी बैटिंग डोमिनेटेड है। मैं आपको बताऊं अभी तो ये मैंने इनका देखे ना 39 पे 100 है। इवन ये जो मैंने आपको एलएसजी का और आरसीबी का मैच बताया है, आप यकीन करें कि बॉलर के पास कोई क्लू ही नहीं है कि मैंने क्या करना है। पिच की सपोर्ट उसको जीरो है, ठीक है ना, पिच से कोई उसको सपोर्ट नहीं है। जो बॉलर है उस वो जितने भी बॉलर हैं, जो कोच हैं, इवन इंडियन जो प्लेयर हैं, जो इंडियन जो कोच हैं, चाहे अर्शदीप सिंह हो या चाहे इवन कोई स्पिनर हो, उनको एक ही उन्होंने दिया हुआ है, भाई तुमने आउटसाइड ही तो ऑफ स्टंप वाइड बॉल करवानी है, ताकि जो बैट्समैन है उसकी रेंज में पूरी ना आए और मिस टाइम हो और वो कैच हो। आप यकीन करें इस चक्कर में कई वाइडें करवाते हैं वो। हमने यशदीप को देखा है इंटरनेशनल लेवल पे भी वो इम्प्लीमेंट करता है कि डेथ बॉलिंग में वो वाइड करवाने की कोशिश करता है ताकि पूरे बल्ले पे ना आए। अब प्रॉब्लम ये है कि आईपीएल के अंदर वो करते ही यही है, क्योंकि उनको पता है यार 40 बॉलों पे 100 भी हो जाएगा, 120 भी हो जाएगा, क्योंकि सामने वाली टीम जो है उसने हिटर रखे हुए हैं, नीचे इम्पैक्ट प्लेयर आएगा और धड़ाधड़ शुरू हो जाएगा। हमने देखा उस दिन टिम डेविड जो थे वो मारे थे और वो बिल्कुल ऐसे ही आउट हुए। वो शहबाज स्पिन करवा रहे थे, वो उनको आउटसाइड द ऑफ स्टंप करवाते रहे, कई वाइडें करवाई उन्होंने उनको। ऑलमोस्ट मैच हाथ से निकल गया था, लेकिन वो एक कैच हुआ वो चला गया। आज जो अब आप बात कर रहे हैं ना, तो सूर्यवंशी वो उनको उन्होंने एज एन इम्पैक्ट प्लेयर डाला था, लेकिन अब इनकी बदनसीबी है कि इम्पैक्ट प्लेयर चला ही नहीं। लेकिन ये वाली बात मैं आपसे ये कहूंगा कि जो आईपीएल का रूल है ये और कहीं अप्लाई नहीं हो सकता। उसकी वजह ये है, हमने पीएसएल में भी देखा, हाँ 200 प्लस रन हुए, लेकिन उस तादाद में नहीं हुए जिस तादाद में आईपीएल में हो रहे हैं। तो ये इसलिए डिफरेंस है और ये डिफरेंस रहेगा, और बैट और बॉल का मैच रहना चाहिए। यही बात है। मैं ये नहीं कहता, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स आपको तारीफें करते हुए पीएसएल की इसलिए देखें कि उनको बॉल और बैट का मैच मिल रहा है, ठीक है ना। अगर इम्पैक्ट पे रूल इतना जबरदस्त होता तो बिग बैश भी इंट्रोड्यूस करवा लेती, ठीक है ना। बिग बैश में वो एक है ना, वो ओवर का क्या कहते हैं उस्मान, उसे जो सुपर उनका ओवर रूल पता है। नहीं क्या नाम है, उस्मान भाई को उस्मान पता को होगा। आइडिया होगा। क्या सुपर ओवर क्या नहीं, कहते हैं उसे? सुपर सर्च। हाँ सुपर सुपर सर्च। सर। तो उसमें यस, मेरे ख्याल है कुछ फील्डर्स अंदर आ जाते हैं, तो वही वो, सुपर ओवर प्ले, हाँ, वो चले पावर प्ले अच्छा की है, तरह होता है ना। दैट इज समहाउ इज गुड। लेकिन यार ये इम्पैक्ट पे रूल तो फिर ये तो फिर 200 प्लस तो पक्का ही है ना, इसमें तो आप कोई लेकिन राय नहीं। लेकिन मेरा ये कहना है कि चले उस्मान भाई, आपको एक सिचुएशन देता हूँ कि वर्ल्ड मैं कप का अली मैं सेमीफाइनल आपको हो। एक बात करता हूँ। जी आपने जी। जो भी ये इम्पैक्ट वाली बात की ना पूरी, मैं उस पर थोड़ी बात बताता हूँ आपको। हम्म। मैं आपको कुछ स्टैट्स बताता हूँ, बड़े मजे के स्टैट्स हैं, इंटरेस्टिंग स्टैट्स अकॉर्डिंग टू दिस सिनेरियो। आईपीएल का जो एवरेज स्कोर है ना, दैट इज 200 ऑलमोस्ट इस सीजन का, विच इज नॉट गुड, विच इज नॉट गुड, ठीक है। अगर आप बाकी लीग्स की बात करूँ ना, पीएसएल इट इज 180, साउथ अफ्रीकन लीग इट्स 170, दी 100 में क्योंकि 100 बॉलें होती हैं तो वहां पर ये 144 है। सीपीएल के अंदर ये 165 है, बीपीएल में 165 है। ये एवरेज स्कोर है ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस स्टैट्स। आईएल टी20 में यही एवरेज स्कोर 160 पर मैच है और बीपीएल में 150 है। अब आप मुझे बताएं, आईपीएल में अगर 200 रन बनते हैं, वहां पर अगर तेज बैटिंग होती है, अभी आपने रिसेंटली वर्ल्ड कप हुआ इंडिया के अंदर, इतने 200 प्लस गेम्स हुए इंडिया में, क्या श्रीलंका में एक भी 200 पे 200 वाली गेम हुई सिवाय आखिरी पाकिस्तान और श्रीलंका के मैच के अलावा? नहीं हुई, नहीं हुई। वहां पर तो 150 रन बनता था, वो चेज ही नहीं होता था। जिम्बाब्वे ने 170 बनाया, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को मैच हरा दिया, ठीक है। वहां पर तो ऐसे ऐसे सिनारियो थे, 129 करके नेदरलैंड के खिलाफ हमारा ये हाल था कि एंड पे हमें 7वें विकेट गिरने के बाद फहीम अशरफ ने मैच स्कोर चेज करवाया। तो ये हर क्रिकेट कंट्री के अंदर नहीं होता। इंडिया में ठीक है अगर हाई स्कोरिंग गेम्स होती हैं, ये जी जो इम्पैक्ट वाली स्टोरी सुनाते हैं जी हर मैच में रन होंगे। अभिषेक शर्मा क्या ऑस्ट्रेलिया में जाकर इस तरह छक्के मारते हैं, हर मैच में नहीं मार सकते भाई, ठीक है, क्योंकि बाउंड्रीज वहां पर 50 मीटर की नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में जो बाउंड्रीज है 90-90 मीटर की बाउंड्रीज है। एमसीजी में आप छक्का मारने जाएंगे आप आउट हो जाएंगे भाई, कौ कॉर्नर पे, बड़ा फर्क है भाई, ठीक है ना। तो ये बड़ा अच्छा लगता है कि यार हाई स्कोरिंग गेम्स हो रही हैं, आज क्रिकेट चेंज हो रही है। क्रिकेट चेंज सिर्फ इंडिया के लिए हुई है। इंडिया के अंदर आपने 200 वाली गेम देख ली एंड में, और वो भी इंडिया वाली गेम्स हुई। बाकी मैचेस में 2-2 रन नहीं बने भाई, नहीं बने। आप देख लें इंडिया वाले मैचों के अलावा किसी मैच में, क्योंकि इंडिया ने अपने मैचेस में जो विकेट थी फ्लैट रखी हुई थी, फट्टों पे मैच करवाए अपने, फायदा उठाया ना आईसीसी का, आईसीसी बीसीसीआई होने का फायदा उठाया।
और कुछ नहीं। अदरवाइज ये इंडिया को लाले पड़े हुए थे कि मैच ना हार जाए, तो ऐसा चले नहीं होता। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। अभी जैसे आपने कहा, मैं पहले एक क्वेश्चन करूंगा आप दोनों से ही, इसके बाद इसी को एक कंटिन्यू करूंगा आगे। एक सुपर ओवर होता है, जैसे आपको पता है मैच बराबर हो जाए तो चलो जी एक सुपर ओवर होता है। एक सुपर ओवर करवा रहे हैं जी वसीम अकरम, सामने बैटिंग कर रहे हैं विराट कोहली। तो रिजवान भाई सिर्फ आप मुझे ये बताएं कौन जीतेगा, और रीजन भी बतानी है। रीजन मेरा ख्याल है अली आप जानते ही हैं, क्योंकि वसीम अकरम जो है उनके पास वैरायटीज बहुत हैं, 6 बॉलें करवा सकते हैं, हम हमेशा से सुनते थे। तो क्योंकि वो 6 डिफरेंट बॉल्स करवा सकते हैं, इसलिए इट इज डिफिकल्ट फॉर विराट कोहली टू हिट हिम। लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि जमाना बदल गया है, बैट भी बदल गए हैं, तो कहना मुश्किल है। लेकिन किसी को मेरा ये अनफेयर ही होता है फिर इस तरह। तो हम ये भी कह सकते हैं कि मतलब शुक्र करेंगे, कहते हैं विव रिचर्ड्स जो हैं वो आजकल के दौर में नहीं थे। वो तो अपने दौर में T20 खेलने लगे हुए थे, जो ओडीआई था उनका। तो इसलिए थोड़ा सा अनफेयर होता है। लेकिन हाँ, मतलब ऑन द फेस ऑफ इट आप ये कह सकते हैं, क्योंकि वसीम अकरम के बारे में तो बड़े बड़े प्लेयर खुद भी कह चुके हैं, सचिन तेंदुलकर, और इवन जो बड़े बड़े तो प्लेयर आप हैं वो खुद यानी कह चुके वसीम हैं। अकरम के साथ जाएंगे? हाँ, मैं वसीम अकरम के साथ ऑब्वियसली आई विल अच्छा गो विद उस्मान भाई, आपके से पहले एक और बात मैं कर लूं कि जितने भी नाज़रीन जुड़े हैं, पोल खुला हुआ है कि भाई कौन हु विल विन दिस सुपर ओवर। बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वसीम अकरम और विराट कोहली। आज सुबह ही मैंने ये डाला था, उसका भी मैं रिजल्ट आपको बताऊंगा। अच्छा तो बोल है, उस्मान भाई, बड़ा डिफिकल्ट है। हाँ वैसे मैंने भी वसीम अकरम ही कहा था। तो उस्मान भाई आप किसकी तरफ होंगे, कौन जीतेगा, रीजन भी? अच्छा, दोनों ने बॉल भी करनी, दोनों ने बैट भी करना है, आप कह रहे हैं? नहीं, आप अभी सिर्फ ये देखें कि विराट कोहली बैटिंग कर रहे हैं, नहीं वसीम नहीं, बॉलिंग कर विराट रहे हैं। कोहली नहीं लेट्स जीत सपोज, सकते। लेट्स सपोज विराट कोहली नहीं जीत 15 सकते। स्कोर। आप कहें क्रिस गेल हो, डिविलियर्स हो जो पावर हिटर, विराट कोहली पावर हिटर थोड़ी है यार, क्या हो गया यार? वसीम अकरम को ओके, बैट्समैन नहीं मार सकता ये चाहिए। सुपर ओवर में भाई। पावर हिटर की बात करो। चले, एक अब आपसे दोनों से क्वेश्चन है, क्योंकि जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे ना, ये वही मैं लेके जा रहा हूँ, आप दोनों को घेर के वहां लेके जा रहा हूँ। अब 16 स्कोर चाहिए आखिरी ओवर में, ठीक है? ठीक है। 16 स्कोर, 16 रन चाहिए। रिजवान भाई, आपसे बाद में पूछूंगा, पहले उस्मान भाई से। 16 रन चाहिए, 3 बैट्समैन आपने भेजने हैं, तीनों में से एक भेजना है। बाबर आजम, विराट कोहली, सूर्यवंशी, किसको भेजेंगे? बॉलर कौन है भाई? बॉलर छोड़ने, आपने आखिरी में चेज करना है यार 16 स्कोर। आप मुझे बताएं, मैं स्पिनर पे सूर्यवंशी को भेजूं, पागल थोड़ी होऊंगा। नहीं होगा तो पेसर ही ना, वो छोड़ दें, पेसर ही होगा, जाहिर सी बात है। 16 रन चेस करने हैं। T20 मैच है ना, 16 रन चेस करने हैं। T20, मैं हाँ। मैं सूर्यवंशी को भेजूंगा भाई। सूर्यवंशी। मैं रिजवान भाई आप? मैं विराट कोहली को भेजूंगा। विराट कोहली को। ये उसकी देखें वजह से, कितने। उसकी वजह रीजन अभी से नहीं पूछती मैंने, मैंने अभी रीजन नहीं पूछती। मैं सिर्फ यहाँ पे एक बताना चाह रहा हूँ अपने नाजरीन को भी, बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा। देखें, हमारे पास उस्मान भाई ने कहा कि सूर्यवंशी, जो कि पहली गेंद पे आउट भी हो सकते हैं, और जो कि 2 गेंदों 3 गेंदों में खत्म भी कर देंगे। रिजवान भाई के स्टेबिलिटी की वजह से जो रिलायबल है विराट कोहली, हाँ वो स्कोर कर जाएंगे किसी ना किसी तरीके से, 90% चांस है। लेकिन सूर्यवंशी 50-50 है, कर गए तो बहुत, ना किया तो जीरो। तो यही क्रिकेट, मैं आपसे यही डिस्कस करना चाह रहा था तब से कि क्या T20 अब यही रह गई है कि 50-50, या रिलायबल बैट्समैन की भी जरूरत है? तो एज पर रिजवान भाई के रिलायबल बैट्समैन की जरूरत है, लेकिन एज पर उस्मान भाई, अब मुझे जरूरत नहीं है, मुझे सूर्यवंशी अच्छा। चाहिए। अच्छा सुपर अली, ओवर के उसमें ना अंदर एक नहीं है चीज है। यार, सुपर अच्छा ओवर के अली, अंदर उसमें नहीं एक है। चीज है। उसमें ना जी जी। देखें, उसमें ये ऑब्वियसली अगर आप किसी थिंक टैंक से कहेंगे ना, तो वो यही कहेगा कि यार मुझे एक ऐसा रिलायबल जो फिनिश कर ले। हम हम्म। जानते हैं कि विराट कोहली फिनिश कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें ना, क्रिकेट की खूबसूरती इसमें, कुछ चीजें अनप्रेडिक्टेबल होती हैं। अब जैसे मैं आपको ये बात बताऊं कि 2014 में जो 2 छक्के लगाए थे शाहिद अफरीदी ने अश्विन को, वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। मतलब यस। सुनील गावस्कर जो थे कमेंट्री में कह रहे थे कि सिर्फ एक शाहिद अफरीदी ही है दुनिया में जो ये काम कर सकता है, वरना आप सोच भी नहीं सकते कि ये हो सकता है। तो ये जो इंडिया क्रिकेट की है ना, इंडिया ये गेम्स इसको प्रेशर, आप प्लान नहीं कर सकते। इंडिया अब ये जो प्रेशर। सेफ सेफ खेलने वाले ना, जैसे आपसे मेरे से सेफ खिलवा ली है, ये सेफ सेफ खेलने वाला है। लेकिन टू कहते हैं टू बीट द इम्पॉसिबल, उसके लिए शाहिद अफरीदी जैसे प्लेयर जो हो गए, इवन सूर्यवंशी जैसे उस्मान ने है, इट्स नॉट इवन अ बैड चॉइस। ठीक है ना? अगर आपने तो मुझे 16 कहा है, अगर फर्ज करें कि 25 हो,
तो मे भी जो मुझे एक ओवर में नामुमकिन लगे, या 28 हो सकता है सूर्यवंशी कर लें, या 30 हो इवन, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। तो ये तो स्कोर क्रिकेट इस तरह की गेम है। आप मेरे से पूछ मैंने रहे हैं। इसलिए मैंने इसलिए 16 स्कोर दिया, मुझे पता है 20 से ऊपर होता तो सबने सूर्यवंशी कहना था। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आई, आप दोनों इतने गुण गाते हैं बाबर आजम के, बाबर आजम को किसी खाते में नहीं लाया आप दोनों। नहीं, उसकी एक वजह है। वेरी उसकी वजह बैड, है, उसकी वजह ये है, वेरी नहीं बैड। नहीं नहीं अली, उसकी वजह है, उसकी वजह ये है कि अभी we are still in, I have not seen still Babar saving Pakistan from a very pressure situation। किसी प्रेशर सिचुएशन से निकाल के ना वो मैच जितवाना, और मैं ये नहीं कहता वो कर नहीं सकते, वो कर सकते हैं, द टाइम विल कम, लेकिन राइट नाउ अब तक नहीं है। उनका कंपैरिजन भी कोहली के साथ इतना नहीं है। कोहली के भी शुरू के साल इतने कोई खास नहीं थे। 2008 में उन्होंने डेब्यू किया था, 11 का वर्ल्ड कप भी खेला था, और 11 के वर्ल्ड कप में उनको जानता भी कोई नहीं था, और 3 साल उन्होंने कुछ खास नहीं किए। तो मैं ये कहूंगा कि बाबर आजम अभी कर सकते हैं, लेकिन हम तो देख रहे हैं बेस्ड ऑन द डाटा एट आवर हैंड, और हमने देखा कोहली ने जितवाया हुआ। अच्छा, एक बात मुझे समझ आई है आप दोनों से, कि जहां पे थिंक टैंक उस्मान भाई की तरह का होगा, एग्रेशन एग्रेसिव, वो सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, जायसवाल जैसे प्लेइंग 11 में बंदे रखेंगे। और जहां पे रिजवान भाई जैसी मेंटेलिटी होगी, वहां पे वो रखेंगे विराट कोहली, बाबर आजम, रिलायबल बैट्समैन। तो इससे अब मुझे समझ आ रही है कि पीएसएल हो गया, आईपीएल हो गया, दुनिया क्रिकेट के थिंक टैंक हो गए, तो वो किस तरफ टीम को लेके जाते हैं। मुझे बड़ी एक क्लियर ये वाज़ेह एक समझ आई है, आज के थिंक टैंक की थिंकिंग किस तरह एक इंसान पे से निकलती है। मैं ये यहाँ पे कहूंगा अली, अभी आपने थिंक टैंक की बात की, फर्ज करें अगर शोएब अख्तर हो ना यहाँ पे, तो वो भेजेंगे सूर्यवंशी को और कहेंगे तूने तो छक्के भी लगाने हैं और 2-4 को पुट के भी आना तूने वैसे बैट से। वो इस तरह का थिंक टैंक है। तो उस्मान भाई अच्छा के मैं थिंकिंग टैंक की अली, तो मुझे समझ आ पहले गई है। मैं जी आपसे एक जी। क्वेश्चन पूछता हूँ। अली मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर शोएब अख्तर बॉलिंग कर रहा हो, आपने 16 रन बनाने हैं, किस बैट्समैन को भेजेंगे 16 रन शोएब अख्तर के अगेंस्ट बनाने के लिए? मैं बताऊं, शोएब मैं अख्तर बताऊं अपने पीक पर है, मैं अपने बताता हूँ पीक पर है वो। मैं बताता हूँ सर, मैं बताता हूँ। बताएं बताएं बताएं। मैं विद प्रूफ बता देता हूँ। मैं लांस क्लोजनर को भेजूंगा। याद आ गया आपको 99 में 17 स्कोर पड़ा था उसे, नहीं, 16 शोएब रन अख्तर बनाने एक को। ओवर के अंदर। लास्ट ओवर 16 रन नहीं मारे थे, 16 रन नहीं मारे थे। उन्होंने रन जरूर किए थे, 16 रन से एक ओवर में नहीं मारे। 16 नहीं रन मुझे एक ओवर में बनाने हैं सिर्फ। नहीं मुझे लेकिन मैं आपने वही बता रहा हूँ, ना, चांस नहीं आपने है। ऊपर शोएब अख्तर आप एट हिज पीक वर्सेस लांस क्लोजनर एट हिज पीक। नहीं, उस्मान भाई आपने कोई अग्रीड चॉइस दी है या अग्रीड। ओपन? ओपन नहीं, है मैंने ये या बताया चॉइस आपको, दी है? आप बताएं प्लेयर, नेम अ गाय, नहीं नहीं, मैं नेम अ मैं गाय आपसे हु पूछ कैन रहा डू हूँ, दिस। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि शोएब अख्तर वर्सेस जो बैट्समैन मैंने चूज करना है, वो दुनिया क्रिकेट का कहीं से भी कर सकता हूँ। कहीं से भी आप समझते हैं वो फिर कर मैं सकता है प्लेयर। फिर मैं विव रिचर्ड्स के साथ जाऊंगा, विव रिचर्ड्स के साथ। वो बहुत समझ मारेगा आता है शोएब मुझे, अख्तर, समझ आता है। वो बंदा है जो हरा सकता है उसको, वो मैं एग्री करता हूँ, वो बंदा हरा क्योंकि सकता है। उस बंदे ने वो बॉलिंग फेस की हुई है, और हेलमेट के बगैर फेस की हुई है, जो उड़ा के रख देते थे। तो वो नहीं, शोएब अख्तर को उड़ा के रख देंगे। मैंने तो वैसे मैंने लांस क्लूजनर एट हिज पीक कहा है, एंड इट वाज नॉट रॉन्ग, एंड ही हैज प्रूवन इट। 99 में पाकिस्तान के वर्ल्ड लेकिन कप में जो साउथ अफ्रीका से आपकी मैच बात हारा ठीक है था। रिजवान भाई, लांस क्लोजर नहीं था जिसे 10 रन नहीं हुए थे। वो लांस क्लोजर नहीं था जिसे 10 रन नहीं हुए थे। ना ना इट ना डजंट ना मैटर। ना 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 ना, 2 चौके मार दिए थे उसने, सेमीफाइनल में हु 2 चौके केयर्स? मार दिए थे, दस जीता रन कौन में था? से 2 चौके। जीता कौन था? नहीं वो बात जीता आपकी कौन ठीक था? है, नहीं वो बात यार ठीक है, बात आप ये देखें, ना कि सिर्फ मैंने तो आपसे रन बात नहीं की हुए। देखें, मैंने आपसे बात की देखिए, अगर लांस क्लोजर बड़ा प्लेयर होता ना तो वो सिर्फ मैच फिनिश करता। वो मैच फिनिश नहीं कर सका समहाउ। उसने बहुत मैच फिनिश किए थे उस टूर्नामेंट में। मिसबा ने भी 2007 में बहुत मैच फिनिश किए, लेकिन जिस दिन करना था उस दिन नहीं हुआ। तो ये बड़ा मैटर करता है, लेकिन दिन एक बात, दिन वैसे बहुत वैसे मैटर मैं करता आपको वैसे आपको बात बताऊं कि शोएब अख्तर आज आके बहुत ज्यादा बात करते हैं। इवन शोएब अख्तर वाज नॉट अ वेरी गुड डेथ बॉलर, लेट मी टेल यू। इवन एट हिज हम्म। टाइम्स ही वाज नॉट अ वेरी गुड डेथ बॉलर। वसीम अकरम यूज्ड टू डू डेथ बॉलिंग। जब वो खुद भी कप्तान थे, वो उनसे मिडिल ओवर में ही कंप्लीट करवा देते थे, डेथ बॉलिंग उनको कम ही मिलती थी। है। यार वसीम के साथ या सकलैन तो वो करते थे देखें रिजवान भाई। उस्मान, पुराने वसीम पुराने सकलैन पुराने बॉलिंग टाइम करते पे थे ना, नॉर्मली। नहीं पुराने टाइम पे तो देखें आप, वो रिवर्स भी थी। अब तो वो रिवर्स वाली भी गई, तो सिर्फ पेस पेस तो अभी भी आपको मिल जाती है, 150 प्लस वाले तो मिल जाते हैं अभी भी आपको। तो वो वाली बात नहीं है। हाँ लेकिन मैं इतना ये बता दूं कि वैसे अगर आप मुझसे 160। लांस क्रूजर निकलवा देना, तो आई विल गो विद युवराज सिंह।
आई विल गो विद युवराज सिंह। हाँ, नहीं, युवराज सिंह युवराज अच्छी नहीं खेल ऑप्शन। सकते उसको, नहीं, आई विल नहीं नहीं, गो अच्छी विद नहीं ऑप्शन युवराज खेल सिंह। सकते उसको यार। यार अरे नहीं, ऐसे ना शोएब अख्तर फैसल, को अब नहीं खेल आपके वो पाएंगे। इंटरनल हेट्रेड आ गई है। अगर मैं आपको याद दिलाऊं ना, ये हम ब्रेटली का लोग नहीं तुक्का खेलते याद यार। है आपको? ब्रेटली का जो T20 वर्ल्ड कप में मारा लेग साइड पे, जरा हाईलाइट देखिएगा जाके, दोबारा मजा आ जाता है यार दैट वाज वो। ब्रेट ली। शोएब अख्तर वाज द ग्रेटेस्ट बॉलर भाई। लेकिन हो एक रहा है बात तो शोएब मैं अख्तर का, हो रहा एक बात तो है। मैं जो हिस्ट्री रिपीट भी कर सकती है ना, और हिस्ट्री प्रूव भी करती है, तो गिलक्रिस्ट भी बड़ा मारते रहे हैं शोएब अख्तर को। हाँ, गिलक्रिस्ट एक ऐसे प्लेयर थे जो मुझे लगता है खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। यस। और वो लेकिन शोएब अख्तर शोएब ने को उनको भी बहुत आउट मारते किया रहे। था। हाँ, वो बोल्ड तो किया, लेकिन पेलते भी बड़ा थे। इवन हाइडन भी ऐसे थे, जस्टिन लैंगर भी ऐसे थे, लेकिन जस्टिन सबसे लैंगर नहीं, ज्यादा हैडन। गिल मैथ्यू हैडन ने बहुत हाइडन मारा बहुत शोएब थे। अख्तर को। यस। और वो चाहते थे कि मुझे वो बाउंसर करवाए। हाइडन चाहते थे कि मुझे वो तेज कराए। मुझे याद है अच्छी तरह, वो पूरा सीरीज मुझे याद है, जब हाइडन ने दुम्बा बनाया होता था शोएब अख्तर को। लेकिन यार देखें रिजवान भाई, आपको वो स्पेल याद होगा शोएब अख्तर का। वो 5 विकेटें लेकर हम ऐतिहासिक सीरीज जीते थे ऑस्ट्रेलिया में यस। 2001 में। दैट स्पेल एक ऑफ या दो शोएब में। अख्तर। एक दो में। एक में। तो दैट जी। स्पेल ऑफ शोएब वाज एक्सेप्शनल। नहीं नहीं, वो यार, ठीक है। वो तो वो मेरा ख्याल है उस्मान, वो उनकी बिल्कुल पीक थी। और ये रिकी पॉन्टिंग का खुद बयान है कि नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे वो खड़े थे, कहते यार बॉल तो नजर ही नहीं आ रही। अगर आप रिकी पॉन्टिंग की शॉट भी देखें ना, जो उन्होंने लेग साइड पे मारने की कोशिश की है, उनको बॉल नजर ही नहीं आएगा। मतलब वो बोल्ड तो हो गए वो थे तो वो। एक्सट्रीम स्पेल था। आई स्टिल रिमेम्बर कि अभी भी अगर आप देखें उसमें शोएब अख्तर ने एक बाउंसर करवाया है, और वो बाउंसर राशिद लतीफ के ऊपर से निकल के वो गया है, चौका हो वो गया था। पकड़ा भी नहीं गया। तो वो उनकी वो पीक तो थी वो। छक्का होने लगा था। हाँ, वो पीक थी। तो वो वाला वाकई स्पेल दैट वाज फैंटास्टिक। लेकिन उस जान से आजकल के दौर में कोई बॉलिंग नहीं करवा सकता। चलो रिजवान भाई, आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग चीज। ग्लेन मैकग्रा वर्सेस एम्ब्रोज, सुपर ओवर हो तो कौन जीतेगा? ग्लेन मैग्रा वर्सेस एम्ब्रोस। सुपर ओवर है। सुपर ओवर। आखिरी ओवर सुपर ओवर है। सुपर ओवर। ग्लेन मैग्रा। एम्ब्रोज जीतेगा। एम्ब्रोज ग्लेन जीतेगा। ग्लेन मैग्रा कभी नहीं जीत सकता आखिरी ओवर। ग्लेन मैग्रा। आई विल गो विद। कभी भी नहीं। मुझे लगता है वो कि बैटिंग ही नहीं कर सकता यार। ग्लेन मैकग्रा तो बैटिंग नहीं कर सकता, एम्ब्रोज तो बैटिंग कर रहा। और दोनों एक्सेप्शनल बॉलर हैं, एक्सेप्शनल बॉलर हैं। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि उस्मान ने थोड़ी सी एग्जैजरेशन भी है। शुक्र कर रहे हैं ये बॉलर जल्दी रिटायर हो गए। जितनी इनकी इकोनॉमी रेट है ना आजकल के दौर में, एक ख्वाब ही है, वो पूरा नहीं हो सकता जितने इनके इकोनॉमी रेट्स हैं आजकल के ये दौर में। जो बात है। बैट्स हैं, जो रूल्स हैं, जो पिचेस हैं, मतलब कहाँ हम देखते थे यार। मतलब वेस्ट इंडीज की पिचेस पे मैच देखने, मैचेस के लिए मैच देखे जाते थे कि वेस्ट इंडीज की पिच पे मैच होगा तो देखना है हमने। अब वेस्ट इंडीज की पिचेस का वो हाल है। इवन ऑस्ट्रेलिया की पिचेस नहीं, जो है वो फ्रैंक कोई वॉरेल हुई कोई है ना अभी। हैं। रिजवान भाई, ये जो लास्ट फ्रैंक वॉरेल हुई है उसमें हमने देखा है, उसमें ऑस्ट्रेलिया से 200-250 से ऊपर रन नहीं हुए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने उनको 100 पे आउट कर दिया। बात ये थी, उनकी बैटिंग वैसी नहीं थी वेस्ट हाँ, इंडीज ये की। भी है, ये भी है। ये भी बात सही कह रहे हैं कि वाकई उनकी बैटिंग भी उस तरह की नहीं गई। मसला ये है। सो अली, लेट्स वाइंड अप। व्हाट्स इन फॉर जी टुमारो? बताएं उस्मान भाई, कल आईपीएल में कौन से मैचेस हैं? कल आईपीएल में दो बड़े इंपॉर्टेंट मैचेस हैं, टू बिग इंपॉर्टेंट मैचेस। द फर्स्ट वन इज सीएसके वर्सेस एलएसजी। सीएसके जो कि 5 मैच जीती है, 5 हारी है अपने 10 में से। एलएसजी तो बॉटम ऑफ टेबल है। अगर वो कल मैच जीतते हैं, मैच चेन्नई में खेला जाएगा, अगर कल चेन्नई मैच जीतती है तो चेन्नई के भी चांसेस ब्राइट रहेंगे टॉप 4 फिनिश के लिए, क्योंकि उनके कुछ मैच ऐसे हैं जिसको जीतकर क्वालिफाई कर सकते हैं। और रात वाला मैच तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैच है, ये डे गेम है। और रात वाला मैच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैच है, वो है आरसीबी वर्सेस मुंबई। दैट विल बी द मैच टू वॉच, क्योंकि अगर आरसीबी कल वो मैच हारती है तो उनके चांसेस टगमगा जाएंगे, टगमगा जाएंगे। तो पहले मैच में आपसे प्रेडिक्शन है, बताएं सीएसके वर्सेस एलएसजी कौन जीत रहा है? पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं कि जो सीएसके है ना, सीएसके और राजस्थान रॉयल्स जो है ना, अब वो रुकने वाले, सीएसके और जो केकेआर हैं, अब वो पूरी आईपीएल के टेबल को हिलाने वाली हैं और ये अब ऊपर ही जाएंगी। ये नहीं नीचे आने वाली। सीएसके कल मैच जीतेगी, संजू सैमसन स्कोर करेंगे, और कोई नहीं इनको रोक सकता। सीएसके और कल राजस्थान, वो जो केकेआर इज गोइंग कल ऑल द एलएसजी वे। जीत रही है मैच। कल लखनऊ जीतेगी। आई विल गो विद सीएसके। कल लखनऊ सीएसके को घर में मारेगी। घर में घुस चलें, के मारेगी। आप प्लेयर का नाम बताएं, प्लेयर का नाम बताएं।
आप प्लेयर्स बताएं मुझे, कौन कौन खेल रहे हैं कल? आप मिचेल मार्श है, एडन मार्करम है, ऋषभ पंत है, मोहम्मद शामी है। कल मार्करम और पंट बहुत मारेंगे और मार्करम टॉप स्कोरर रहेंगे। आई विल गो विद सीएसके, और मुझे लगता है कल एक बार फिर संजू सैमसन ही स्कोर करेंगे। 0 स्कोर पे आउट होंगे कल। चले, पारेगा संजू डे सैमसन को बैट पकड़ना नहीं नाइट आता। गेम, नाइट गेम, इट्स आरसीबी वर्सेस